ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। मंदोदरी के हित उपदेश को रावण का तिरस्कार करना। इस प्रकार दीनता से युक्त वाक्यों को सुनकर रावण ने अति उष्ण सांस के चलने पर, सुंदर अरुण नेत्रों में क्रोध उमड़ने पर मंदोदरी को देख बोला, हे अतवे, नारी हितमती ने मुझे ये सब बताया, तुम्हारी बातों में एक भी मन में नहीं बैठती। पौरुष संपत्ति से महान बन तुम्हारी बातों में 3 लोकों को जीतकर देव यक्ष गंधर्व देव आदियों से भी बेगार कराने वाले मुझसे अंत में जाकर अब वानरों की आड़ शरण में जाकर जीने वाले एक नर को प्रणाम करने की बात तुम इस सभा में कैसे कह सकें? यह क्या तुम्हारे लिए न्याय है? पूर्व में इक्ष्वाकु कुलज के जानबूझकर अहित करने पर ही तो मनुजेश की देवी को लाया था। यदि जड़मती हो जाकर संधि कर लूं तो खर आदियों के वध का प्रतिकार तथा तुम्हारी ननद के अपमान के प्रतिकार को किस तरह से चुका सकूंगा? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होने से भीम भयंकर बाणों से विभीषण इनज राम लक्ष्मण मरकट का संहार कर अवश्य जीतूंगा। विजय ना मिले तो हट से समर में मर जाऊंगा, किंतु मानवेश्वर से संधि नहीं करूंगा। श्री जानकी नहीं दूंगा। हे नारी, यह निश्चय ऐसा है, उदात्त विक्रम वाले तुम्हारे अग्रसुत इंद्रजीत के रहते तुम्हें भय क्यों? मेरा सामना कौन कर सकता है? मेरे तनुभव भीकर आकार वाले तथा अवेद्य विक्रम वाले हैं। ऐसा कहने पर सुनकर चिंतित हो अनवरत होते हुए मंदोदरी सभा छोड़कर चली गई। मानो नीच दुर्नीति को धारण कर किसी भी तरह अपने को न जानने वाले रावण की रमणीय तर लक्ष्मी शोभाहीन हो चली जा रही हो। वह रावण तब सयत्न अविलंब अपने सरदारों से बोला, मैं अपने चित्त में चिरकाल से स्थित होकर क्रोध को समाप्त कर दूंगा। उसके लिए काल रुद्र हूँ, वह मेरे लिए अंधकासुर है। लगकर तूड़ीरों से निकलते हुए विराजमान मेरे बाण समूह सोचने पर कैंचुली से मुक्त बने क्रूर सर्पों से उपमीत होने योग्य हुए राघव को घेर लेंगे। काल मृत्यु से प्रेरित होकर कपि सेना पर विश्वास करके श्री राम उतंग पौरुष से आया हुआ है। दिव्य अस्त्र शस्त्र से युक्त रूप में युद्ध के लिए रथ लाइए। ऐसा कहने पर वे अर्क प्रभा से युक्त वर रथ को तप आरुण गति से चाह कर लाए। न हटकर अपने दुर्मनोरथ पर शोभा से सवार होने के समान उस रथ पर सवार होकर रावण दिशाओं में आकाश में दीप्ति जाल के आश्चर्यप्रद रूप से व्याप्त होने पर और दीप्तियों के साथ ढंग से देवार रावण शोभित हुआ, मानो उस राम की बाड़ानल अर्चियों से उस रथ के साथ स्वयं युद्ध में गिरने वाला हो। पटतर निस्साण भांकार पटा भेरी शंख के भय दराव हस्ती के बृहंत अश्व हेसाएं प्रस्तुति पाठकों चारणों के प्रकट राव रथों की धुनिया हुंकार रव धरा को विदीर्ण करने वाले पद ताड़न की धुनिया आदि के विजृंभित हो परस्पर ब्रह्मांड को भर देने पर वे धुनिया अति भीकर रूप से फैल गईं। तब समुद्र से विचलित होने के समान अब राघवाधीश विचलित हुए। ऐसा कहते हुए लंका समुद्र के जीव जलचर चीख रहे थे, हे श्री राम, यह लो दैत्य कोटि को लाए हैं, स्वीकारो कह समझा कर ले जाने के समान भीम रथ क्रम से जहां तहां श्री रामचंद्र जी के मनोरथ सम चल पड़े। श्री राम की सिली मुख बाण राजी समूह इस मद को सुखा देगी। इस बीच ही इन मदधाराओं का पान करेंगे। इस प्रकार घेर कर चक्कर लगाने वाले सिली मुखों के साथ करी हाथी अत भयंकर हो। श्री राम के करो बाणों को किसी भी प्रकार से दुष्कर ना होकर बड़ी शोभा से समुत्कर होकर तब कर कोटियों समूह पृथ्वी को कंपाते हुए चल पड़े। समस्त उपाय व्यर्थ हो गए। हमारे कारण रण में रावण को जय कहाँ से होगा? शोभा खोप होकर रावण को गिरेगा। मानो इस प्रकार है घोड़े झुककर चल पड़े हैं। शोभायमान राघवेश्वर की बाणाग्नि में सुशोभित रावण का समस्त बल सेना दग्ध हो जाएगा। मानो यह कहने के समान घनतर महत्तर पैदल सेना हुंकार भरती हुई चल पड़ी, काल मेघ के समान शोभित होते हुए। मानो शैल हों ऐसी चतुरता से दीप्त होकर प्रलय काल के समय के भानुबिंब से
अधिक भयंकर उभरी हुई आंखों के साथ कट गंड स्थल ललाट बड़ी दष्टाएं पटु केश चय आदि के शोभित हो दिखने पर तब प्रलय काल पुरुष को भी भीत करने वाले हट तथा विकृत भेषों के दीप्त होने पर अनेक आयुध अनेक माया अनेक तेज की अधिकता से युक्त होकर हम ही राम को आज युद्ध में जीतेंगे ऐसे दर्प से युक्त राक्षस वीर और राक्षसाधिप राक्षसेश्वर को रण वचन देकर शोभा से सिंहनाद करते हुए पटह नादों में शीघ्रता से मुखरित होने पर उरुबल उन्नति से चल पड़े। तब उन्नत शक्ति से दीप्त होकर चल पड़ने पर भीत हो समस्त वानरों के व्याकुल होने पर इन वंश राम को मार्ग देने के कारण क्रुद्ध हो वन नदी को सुखाने के लिए जाने के समान हे सूर्य तुम्हारा पुत्र इस राम से मिल गया। यह कहते अर्क को निकलने के लिए जाने के समान ऐसा अपनी शीघ्र गति से समुद्र के व्याकुल होने पर अपने प्रताप के समक्ष तपन सूर्य के उदास होने पर इस सूर्य की प्रभा को निस्तेज करते हुए समस्त साहस के मुख दीप्तियों में प्रस्फुटित होने पर पौरुष से जल लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए स्वयं रावण अट्टहास के व्याप्त होने पर आरव बड़ी ध्वनियों के साथ चल पड़ा। अनेक आयुधों की दीदितियों दीप्तियों के क्रम से आंखों को चकाचौंध कर देने पर विजृंभित पवन के कारण छत्र चामरों के आकाश को छूकर जहां तहां शोभायमान होने पर घनतर भीषण आकार से निरंतर जहां तहां सिंहनाद करते हुए राम के बाड़ानल के भागी बनने वाले प्राणों को तृण प्राय करके दुर्निवार रूप से उस प्रकार आने वाली दारुण असुर सेना को अवश्य देखकर रावणानुज ने श्री रघुराम से कहा, हे आने वाले कौन हैं? यह अधिक सत्य समेत हो साहस से आधिक्य से शोभायमान है। ऐसा कहने पर विभीषण श्री राम को देख बोले, समस्त धनुज नायकों को एक एक के नाम से अलग अलग से सुनो, जान लो हे श्री रघुराम, शोभा से निवेदन करता हूँ। ऐसा कह उचित रूप से उनके बारे में कहने लगे। बंधु रगंध अधिक मद से युक्त वारणेन्द्र गजेंद्र पर पौरुष से सवार हो उज्ज्वल बने हुए उदयार्क विंद के समान समुज्जलास्य समुज्जल मुख में उत्पन्न घन रोष से युक्त बार बार अंकुश से नियतन कर करी को प्रेरित सकने वाले शीघ्रता से आने वाले उस वीर को उरु बलाढ्य को देखो ना, यह युपाक्ष है। अधिक शोभायमान भीकर घंटा रव के उत्कर्ष से युक्त रथ पर सवार हो आने वाला वह जिसने युद्धों में कई लोगों का वध किया था, हे धारुणीश्वर महोदधि नाम वाला है। भरित रत्न प्रभा पटल से युक्त विशाल तथा अरुण जीन चार जामा से सज्जित गरुण वेग से महान बने तुरग पर सवार हो उद्धर वृत्ति उद्दंडता से आने वाला वह पिशाचनाथ है। युद्ध में उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। अधिक साहस से दीप्त होकर सिंह पर सवार हो शूल को हाथ में लिए आने वाला युद्ध भूमि में उत्साह से शोभित वह दिनकर कुलनाथ त्रिशर नाम वाला है। प्रथुल विपुल घंटारव से स्फीत बने रथ पर सवार हो झट गुड़ारव धनुष संकार करते हुए घन सर्प केतु पताका से युक्त तथा घन नील तन वाला राक्षस कुंभ नाम वाला है। कनक महामणि उचित खचित पताका से शोभित चित्र रथ पर चढ़कर आने वाला वह राक्षस गुरु भुजबल वाला है। देव निकुंभ है। अनल सन्निव समान रथ पर चढ़कर गण गर्भ से उत्कर्ष को प्राप्त कर युद्ध कर सकने वाला वही इस कपिसेना की ओर अथक विष दृष्टि से देख रहा है। हे अधिप, सर का धनुष से संधान करते हुए आने वाला वह नरांतक है। भीषण रूप वाले वाक्यों से रोज से उमड़ती उमड़ी आंखों वाला कर वक्र मुख वाले घोटक वक्र वाले हरि सिंह वक्र वाले किटी बरा व्याघ्र वक्र वाले उरग सर्प वक्र वाले उष्ट्र दष्ट ऊंट वाले अधिक उग्र राक्षसों के उत्साहित होकर सेवाएं करते रहने पर भूतों की सेवा करते रहने पर फलाक्ष शिव की क्षमता करने वाला वह हे अधिप देवांतक है। घन महान घोष ध्वनि वाले स्वर्ण और रथ पर शोभा से चढ़कर उद्दंड चाप से अति तृणीकृत लोक वाला लोक को अति ही तुक्ष मानने वाला हो गुणारव से अधिक होने पर जब से धनुष हाथ में पकड़ लिया था तब से अपजय को न जानने वाला वीर उस नर भोजन राक्षस रावण का आत्मसंभव पुत्र अरुण चंदन का शरीर लेपकर सिर अरुण दृष्टियों वाला
संध्या बुंद संध्या मेघ के समान विंध्याचल के समान विराजमान करोड़ों छत्रों के साथ तथा श्रेष्ठ चामरों से प्रकाशमान वह अतिकाय है। श्री विभीषण जी का धनुज नायकों का अलग अलग परिचित कराना। हे देव, हे अवनीश, ध्यान दो कि वह आज युद्ध में अधिक शूर है। 10,000 भूरिशित छत्र, चारु चामी कर चामर समूह शोभित, सिंह पताका विशाल घोटक, प्रतीतियों से शोभित रथ पर, गुणारव के मुखरित होने पर, भरित शस्त्र अस्त्र संपत्ति के दीप्त होने पर, अज के वर्षे अखिल देवताओं को भुजबल स्फीत हो। युद्ध में पराजित कर सुरपति को बंदी बनाकर, मनोज्ञ वर गर्व से शोभित तथा मन से हम पर दृष्टि गड़ाकर वह इंद्रजीत आ रहा है। और दिखाऊंगा, देखो हे इन कुलाधीश, लंकाधिनाथ उल्लसित प्रताप वाला, कनक रत्न प्रभा से कलित दंडों से शोभित, चामरों से उल्लसित हो। लगातार 12 सूर्य बिंबों को शोभा से दशक में पिघलाकर बनाए हों ऐसे विचित्र रत्न अंशु किरणों से, बहासुर कोटिर पंक्ति से शोभित होकर, महनीय तर मणि कुंडलों की महिमा के समस्त दिशाओं में प्रदीप्त होने पर, रोष महादृष्टि रोचियों कांतियों से अधिक भीषण आकार से विजृंभित, हर के स्थित कैलाश को हिलाने वाला, सुर कमनियों को बंदी बनाने वाला, ऐरावत के दांत के गड़े और स्थल से रमणीय देखने वाला, तीनों लोकों के अपनी मूर्ति से हलचल मचाने वाला, वही सेना के मध्यवर्ती हो स्थित वह हे देव रावण नामक है। ऐसा विभीषण के क्रम से सबके बारे में कहते सुन राघव अति विस्मित हो बोले, देखने पर यह असुरेश्वर विचित्र लगता है, मानो तेज का सार ही रूप बन गया हो। ऐसा है यह, असुरों में ऐसा तेजोधन और कौन है। अति क्रूर कर्म वाला न होता तो समस्त पृथ्वी के लिए पूज्य न होता। परिशीलन करने पर सभी राक्षस वीर पर्वताकार वाले हैं, उरु शक्ति युक्त योद्धा हैं, क्रूर चरित्र स्वभाव वाले हैं, इसके सभी सैनिक अधिक भीषण हैं। ऐसा कहते हुए उग्र लोचन वाले तथा पिनाक शिव के उग्र चाप को निग्रह क्रम कला से निपुण हो नृप श्री राम ने साहस से धारण किया। स्वयं और लक्ष्मण के वरवाण चय के क्रम से उमड़ने पर कहा जा सकता है कि क्रुद्ध होकर भी धर्म गुण को ही धारण करने वाले इन पार्थिवों का शानी कौन है। तब रावण अखिल निषाठ राक्षस वीरों को देखकर सुनो यूं बोला, नगर के द्वारों पर औन्नत्य से साथ तथा प्रथम द्वार के समीप के बड़े-बड़े आंगनों में बिना किसी प्रवंचना के अधिक सुरक्षा से रक्षणार्थ रहिए। लंका के भीतर सभी प्रीति से रहिए। मैं और आप लोग इधर युद्ध के लिए शोभा से जाएं, और यदि बलिमुख वानर लंका में घुस आएं तो हमारी शक्ति किस काम की होगी। शंका संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, चलिए। ऐसा कहने पर वे चले गए। रावण भी चटुल वेग से धनुष और अस्त्र धारण कर उत्कर्ष को प्राप्त कर दावाग्नि के वनों को उग्र रूप से निराकार जलाने के समान दिखने पर, शोभा से निराकार जगदी तल के आकाश से भिड़ जाने के समान अगचर सैन्य पर आक्रमण किया। यह धरणी भाग है, यह वियत्तल है, यह दिशावली है, ऐसा समझ में न आए। इस प्रकार जहां तहां निश्चित अस्त्र चलाकर अतिबल से उदग्र बन दशानन रावण वानरों को व्याकुल कर परेशान कर कपियों को सरलता से खंडित कर चूर्ण कर हड्डियों मज्जा मस्तिष्क रक्त से भूमि को दर भर देकर संतुष्ट हो सिंहनाद करते हुए गुड़त ध्वनि से दिशाओं को भरते हुए घोरात घोर युद्ध भूमि में शोभा से दीप्त हुआ। गिरने वाले वानर, भ्रमित होने वाले वानर, मरने वाले वानर, नष्ट होने वाले वानर, चीखने वाले वानर, भयभीत होने वाले वानर, चिल्लाने वाले वानर, विकृत रूपी बने वानर, इनसे युक्त संगर वाले वानर, चिल्लाने वाले वानर और आंगन भूमि को देख चित्तों के चरकराने स्वर सुर विकल हो गए। काल काला नल प्रलय काल की अग्नि और काल मृत्यु की दुर्वार केली सम कराल वन अक्षीण हो तब दीप्त होने वाले क्रोध से भीषण बनकर सिंहनाद करने वाले दशानन रावण को देखकर उसके समक्ष जाकर
सुग्रीव ने अति शीघ्रता से एक पर्वत उठाकर डाल दिया। रावण ने भी इसे बीच में ही भूरी शरों से चूरकर तिस पर जहां तहां घन दीप्तियों को उत्पन्न कर समस्त आकाश में भरकर जलने वाले निषिद्ध अस्त्र को हन से उर पर चलाया तो आर पार हो वह बाण धरा में पड़ गया। उस अवसर पर दानवों के सिंहनाद करने पर समस्त तरुचरों की आंखों से उद्गत बाष्पधाराओं के मरने पर अर्कज आर्तनाद करता हुआ धरा पर गिर गया। भुजबल से आद्य ऋषभ सुंदृष्ट गज गवाक्ष गवय नल ज्योतिर्मुख आदि वानर नायकों ने उसे देख अति कोप से आतत गति से उस रावण पर पर्वत और अवनीज वृक्ष फेंक दिए। उन सब को बीच में ही तोड़ देकर 7 वानरों को एक एक बाण से झट मृत प्राय कर दिया। इतने में श्री हनुमान जी ने उन यूथपतियों सेनापतियों को गिरते देख क्रोध से असुरादिनाथ के रथ पर दर्प से लांघकर उससे कहा, हे रावण, देवेंद्र आदि समस्त द्विजों को यक्ष राक्षस कोट के गर्भ का दमन किया, यह सोच दर्पित होते हो। रे यह आगे नहीं चलेगा, तुम्हारी सामर्थ्य का दमन करूंगा। औन्नत्य से चिरकाल तक उर्वी पर जीवित तुम, पर मेरा वाम कर्म अपने आप ही विजृंभित हो उठ रहा है। हे रावण, यही देख लो, यही तुम्हें आक्रांत कर दमन कर आतंक के सदन को पहुंचा कर रहेगा। यह सच है, ऐसा विजृंभित हो कहीं हनुमान की बात सुनकर रावण से क्रोध विकृत आश्चर्य आनंद वाला होता हुआ बोला, सामर्थ्य और शक्ति है तो तुम शोभा से उत्साहित हो पहले मुझ पर आघात करके अपनी प्रशंसा कर लो। विजृंभित हो तुम्हारी शूरता एवं शक्ति को देखकर मैं भी विजृंभित हो तुम पर प्रहार करूंगा। ऐसा कहने पर अद्भुत शौर्य वाला होता हुआ लगकर मारुति ने दशकंठ को देख कहा, देव देव रामदेव के भेजने में तुम्हारे यहाँ मेदिनी पुत्री श्री सीता को खोजकर अविलंब पता लगाकर औचित्य से निवेदन कर जाते समय विक्रम की स्फूर्ति से तुम्हारे उपवन का नाश कर तुम्हारी लंका जलाते हुए तुम्हारे तनुभव पुत्र का वध कर तुम्हें फटकार कर निर्भीय बने दैत्यों के देखते रहने पर ठीक तरह से अपने मार्ग में जाने वाले मेरी सामर्थ्य को भूलकर कहते हो कि आज देखूंगा। हे नाकार, उस दिन कहाँ गए थे? ऐसा कहने पर क्रुद्ध हो श्री हनुमान जी के वक्ष पर उस असुरेश्वर ने उपाय से मुष्टि से प्रहार किया। प्रहार करने पर कमजोर बनकर भी न हटकर मुष्टि से रावण को जोर से मारा। वह असुर झंझा के उत्पन्न होने पर अधिक कंपित होने वाले घन वृक्ष के समान कंपित हो उठा। तब पीड़ित हुए उस असुरेश्वर को देख उन इंद्र आदियों ने अधिक सिंहनाद किया। धनुजाधिपति भी फिर होश में आकर श्री हनुमान जी को देखकर यूं बोले, तुम्हारे बल को अधिक सराहा जा सकता है। तुम्हारे महान मुष्टि प्रहार से साहस से देवाल राक्षस रावण प्रेत लोक को देखकर आया है। ऐसा कहने पर उस धीरात्मा ने कहा, हे रावण, सुनो, तुम प्राण से बच गए हो। यह क्या बेकार मेरी शक्ति की प्रशंसा करते हो? मुझे तो लज्जा का अनुभव हो रहा है। फिर ऐसा कहा, तुम मेरी मुट्ठी का एक और प्रहार लो। लो कहते हो रावण ने अधिक क्रुद्ध हो अनिल नंदन को अनुपम असनी कल्प सम मुष्टि से सिंहनाद करके बक्ष पर मारा तो झट मूर्छित हो उसी क्षण अवनी पर वह श्री हनुमान जी गिर पड़े। शीघ्रता से श्री हनुमान जी को उस प्रकार गिरते देख रावण तब नील से भिड़ गया। इतने में हनुमान मूर्छा से होश में आकर धनुज रावण को डट गया। पीछा करते देख किधर जाओगे कहते बुलाकर सामने डट गए। उस प्रकार अपने निकट पहुंच अधिक सिंहनाद करने वाले मनुजासन नरभोजी पर नील ने क्रुद्ध हो मलय श्रृंखला डाल दिया। नाकार ने उसे बीच में ही विलंब किए बिना साहस से 7 बाण छोड़कर बीच में टुकड़े कर दिया। और भी नील के विपुल कोप से पर्वत और तरुला डालने पर उन सब को रावण ने निश्चित अस्त्र संग से चूर्ण कर दिया। नील के शरीर से नवरक्त उमड़ पड़े। ऐसे कई तेज बाण फेंकने पर पीड़ित होकर भी जरा भी परवाह न करके नील अति लाघव से धारुणी पर दैत्य विकल हो जाएं, ऐसा वीर हो। दान विहू के रथ पर कूदकर सुशोभित हो, तब अद्भुत शक्ति से दीप्त हो। अधिक हट से उमड़कर झट सिंहनाद कर उस रथ के ध्वज पर छलांग भरकर
उसे चूर कर चापाग्र भाग पर पूरी शक्ति से कूद कर हट से उस धनुष की डोरी को ढीली कर फिर से रावण के घन मुकुटों को कुचल कर उरुभुज निज विक्रम उन्नति से दीप्त होकर सुर पर खड़े रहकर दूसरे पर प्रहार करके एक सिर पर न रहकर दूसरे को हिलाकर एक सिर पर रहकर दूसरे को झकझोर कर एक सिर पर रहकर दूसरे को लात मारकर सभी मुकुटों को धूल में मिलाकर अकलंक हो रहा है। उतने से न जाने देकर अपने को पकड़ने के लिए आने पर सूक्ष्म होकर सूक्ष्म रूप को धारण कर रावण की पकड़ में न आकर रावण को देख जहां तहां हंसते हुए छत्र फाड़ कर झट रावण के ऊपर लुढ़का कर चामर चूर हो जाए ऐसा गिराकर देकर पराक्रम से रथ को खंड खंड कर दिया। नील का रावण से युद्ध करना। बलयुत हो उत्कंठा के दीप्त होने पर धनुजेश को उरु मुष्टि उरु वृक्ष से प्रहार कर हारों को उलझाकर खींच फेंक कर उस वृक्ष पथुल पर हथेली से प्रहार कर उलझाकर जहां तहां उत्साह से दीप्त होकर इस गति से क्रीड़ा करते देख तरचर सेनाओं तथा दैत्य सेनाओं के बार-बार चकित हो देखते रहने पर वे राजा राम और लक्ष्मण विस्मित हुए। फिर रावण ने महित अग्नि सर को उस अवसर पर क्रोध से धनुष की डोरी का संधान कर क्रोध से जलते हुए उस अग्निसुत से यूं बोले, तुम्हारा लाघव कौशल श्रेष्ठ है, तुम्हें प्रशंसित करता हूँ, अपने लाघव को ही सर्वदा दिखाते रहो। यह देखो मेरा बाण इन वहीन रुचियों सूर्य और अग्नि की कांतियों से आ रहा है, जीवित रहने के विधान को देख लो। ऐसा कह डालने पर नील अग्निबाण से समस्त शरीर के जलते रहने पर धरणी पर गिर पड़ा। अग्निपुत्र होने के कारण उस तीव्र सर की अग्नि से न मरकर अवश्य हो रहा। तब धनुर्घोष के अधिक होने पर सौमित्र ने अधिकाधिक सिंहनाद कर उस दैत्य का सामना किया। उस गुणारव ध्वनि तथा उसके साहस की प्रशंसा कर उससे रावण ने कहा, छोटे होते हुए भी सिंहनाद करते हुए युद्ध के लिए सन्नद्ध गति से तुम्हारा आना समुचित है। हे लक्ष्मण, तुम्हें अतंकपुरी को भेजूंगा, इसी प्रकार थोड़ी देर खड़े रहो। ऐसा कहने पर सुनकर राघवानुज ने कहा, हे धनुजधाम, यह वृथा गर्व क्यों? तुम्हारे निकट आया हूँ, अनेक बातों को छोड़कर उत्साहित हो अपनी शक्ति को कार्य रूप में करके दिखाओ। ऐसा कहने वाले सौमित्र पर 7 बाण मार डाले। धनुज के बाणों को औदित्य से लक्ष्मण ने बीच में ही तोड़ दिया। नाकार तब उत्कर्ष हो प्राप्त क्रोध के उदग्र हो व्याप्त होने पर घनतर जानाद से कल्पित होने पर निरंतर बाणों की वर्षा की। उस बाण समूह को जहां तहां नष्ट कर उसने हजारों सर चलाए। उन अस्त्रों के लिए प्रति अस्त्र चला न सक दानवेश्वर ने तब लगकर ब्रह्मदत्त एक बाण को लक्ष्मण के ललित वक्ष पर चलाया। समस्त शक्ति को खोकर धनुष के सहारे खड़े होकर झट होश में आकर अधिकता से सिंहनाद करते हुए लक्ष्मण ने एक घनबाण से राक्षस नाथ के धनुष को काट देकर उतने से न जाकर दौर्बल बाहुबल के मरने पर त्रेताग्नियों के सम 3 बाण नैऋत्य से रावण के वक्ष पर चलाए। चलाने पर मूर्छित हो उतने में होश में आकर आसन्न सत्व से समग्र हो अपने धनुष के तोड़े जाने पर असुर ने मन में अधिक विस्मित हो कलुषित संतप्त होकर नित्य गंध पुष्पों से औचित्य से पूजित होकर सुशोभित बनी थी। पृथ्वी ब्रह्मांड तथा समस्त दिशाओं में प्रज्वलित वाहिनियों से युक्त थी। 10,000 असनियों के समान अति भयंकर घोष से युक्त थी। नलिन मित्र सूर्य की किरणों से भी अधिक प्रदीप्त उग्र उष्णता से युक्त थी। ऐसी उस ब्रह्म शक्ति को अनिमिषों के चकित होने पर क्रूर वन लक्ष्मण पर चलाया। उसके डालने चलाने पर कालाग्नि के समान विजृंभित हो वज्र की अपेक्षा अधिक होकर समस्त अनिमिष वाली के हाहाकार करते रहने पर आने वाली उस शक्ति की उग्रता को देख उसका निवारण करने के लिए लक्ष्मण ने बाण वर्षा घोरतर रूप से की। उसकी परवाह न कर वह शक्ति आकर लक्ष्मण के मुजवद्य वक्ष में अनिवार्य रूप से लगी तो लक्ष्मण वसुधा पर गिर पड़े। तब जाकर दशानन रावण की विषयों हाथों से उठाने का प्रयत्न करने पर उसके लक्ष्मण के विष्णु अंशज होने पर किसी भी तरह से उठा न सकने पर अतिशयता से कैलाश पर्वत को उखाड़ कर उठा सका। यही नहीं, मेरु हो या मंदर उठाने की मेरी अधिक शक्ति है, इसका इतना भारी होना विस्मयप्रद है। ऐसा सोचते सुगणता से हाथ लगाकर
रावण ने अतुल सत्व उन्नति से जहां तहां उठाने का प्रयास किया तो मन में क्रुद्ध हो मारुति से सप्रयत्न आकर निर्घात वज्र पष्टु मुष्टि से सिंहनाद कर क्रूर राक्षस का वक्षस्थल फट जाए ऐसा प्रहार करने पर रावण मूर्छित हो लड़खड़ाकर घुटनों के बल पीछे पैर न रख सक गिर पड़ा। गिरे हुए रावण के उस विधान को देख देवताओं ने सिंहनाद किया। तब कपियों ने सिंहनाद किया। दैत्य भीति से त्रस्त हो उठे। पावनी हनुमान के विष्णु भक्त होने के कारण रावण के लिए दुर्भय लक्ष्मण को गुरु सत्व से उठा ले जाकर तब प्रभु श्री राम धरणी तलेश राजा राम के समक्ष रखा। श्री राम के तेज से पराजित होकर सौमित्री के शरीर में गड़ी शक्ति छूटकर असुरेश के रथ की ओर गई। सौमित्र भी असमान बलशाली हो मूर्छा से सचेत हो गए। उधर रावण की मूर्छा से होश में आकर चटुल बाणासन ने सनद्ध हो गया। सौमित्री के उस प्रकार मूर्छित होने पर उन मरकटों के भी भीत हो भाग आने पर रावण के विजृंभित होकर आक्रमण करने के लिए आने पर रामदेव के कोप दीप्त होने पर उत्साहित हो भीकर गुण स्फुरित हो जट नाकारी के समक्ष चल पड़ते देख राम से अनिल तनुभव ने कहा, हे इन कुलाधीश्वर, इस रावण के रथ पर रह युद्ध करते समय तुम्हारा पैदल रहना क्या समुचित होगा। हे राम, मुझ पर झट सवार होकर नाकारी के समक्ष पधारना राजधर्म है। ऐसा कहने पर साहस से युक्त हो हनुमान के कंधों पर चढ़कर अनिमिष कर ऐरावत पर अमरेंद्र के समान शोभित हो तब क्रुद्ध हो आटोप की शोभा से गुण ध्वनि की। छोड़ीस राजा ने क्रुद्ध हो उर्वाण चलाए। शीघ्रता से उन्हें बाण ने धनुजेश के कोदंड दंड को काटकर सुनिश्चित भीकर आसुक बाण पंचक के मर्म स्थानों को पीड़ित किया और एक धनुष को लेकर सिंहनाद कर दशकंदर ने एक पटुबाण को पवन नंदन के निकट ललाट पर चलाया और प्रवीण हो प्रकाशित हुआ उस उग्र अस्त्र के अनिलज के फलभाल भाग पर लगते देख काकुस्थ कुलज ने क्रुद्ध हो भल्ल भाले का संधान कर उस पंक्ति कंधर के धनुष को झट काट कर और एक से सारथी अन्य से अश्व एक से रथ एक से पताका एक से छत्र एक से अस्त्रों को झट चूर्ण कर मनुज नायक ने समंत्र सर को धनुष के वक्ष को लगे ऐसा चलाया। उस राम के सर से रावण दुर्निवार रूप से अधिक पीड़ित हो थर थर कांप उठा युद्ध के लिए निश्चेष्टित बने दशकंड को देख अर्धचंद्र मार्गण का संधान कर 10 दिशाओं में विलसित दैत्य की महादशा का दमन करने के विधान को दिखाने के समान 13 देवताओं की प्रशंसा करने पर उदीप्त कोप से 10 मुकुट धरा पर लुढ़का दिए। ऐसा चलाने पर मन में अधिक कमजोर बन भासुर मुकुट प्रभावली से रहित हो जल्दबाजी से किए जाने वाले उस युद्ध से विरत हो 10 कंठ अधिक निश्चेष्ट हो खड़ा रह गया। तब राघव ने रावण से कहा, अब कपियों से इस प्रकार जूझकर अधिक थक गए हो, अतः तुम्हें मार डाले बिना छोड़ दिया है। अब तुम शीघ्र ही लौटकर जाओ, लंका जाओ। ऐसा कहने पर तब खिन्न होकर उद्गत होने वाले उष्ण निश्वासों के बढ़ते रहने पर प्रज्वलित क्रोध को बुझाकर मन में अधिक गर्व को खोकर 10 कंदर समस्त बल को खोकर दर्प के उत्कर्ष को खोकर विवर्ण होते हुए विरत हो पैदल चलते हुए होंठ चाटते हुए बेहोश होते हुए अधिक बने भय से गदगद कंठ वाला होते हुए सभी मरकटों के मिलकर तालियां बजाते हुए भूत चीख उठे हों ऐसा अट्टहास करते हुए शीघ्र दौड़ते इठलाते उद्दत हो वानर कोटि के उपहास करते रहने पर समस्त शौर्य को खोकर अकेले ही शीघ्रता से तब उस लंका में प्रवेश होते हुए पंचानन सिंह के हाथ पड़कर भी बाल बाल बच निकल कर जाने पर हाथी की तरह गरुण के हाथ पड़कर फिर जीवित हो अदृश्य हो जाने वाले ददन सूक सर्प राक्षस की तरह स्फीत विद्युत प्रभा आभील कील ज्वालायुत आतत ब्रह्मा के दंड अस्त्र से भी अक्षय राम के बाणों का विजृंभित हो अपने प्राणों को तीव्र लू के समान होने पर कहीं जा छिप जाने की बात से उत्पन्न लज्जा के कारण साहस खोकर क्षमा में स्थित दैत्य कोटि को देखकर बोला, हे दानव वीरों, मेरी सामर्थ्य की संपत्ति अक्षयता का मिट्टी से मिल जाना आज संभव हुआ न। एक सहज पराक्रमशाली राम, क्षितीश्वर पक्षी यक्ष किन्नर उर्गवर किम पुरुषों के हाथ कभी न हारने का वर मैंने ब्रह्मा से प्राप्त किया है।
तब भूल से नर समिति की उपेक्षा कर दी। वह समस्त भूल आज मेरे सिर पर आई है। इस दुर्दशा के बारे में क्या कहूँ। तुम लोग असावधान न बन दुर्ग द्वारों पर अधिक रक्षा की व्यवस्था करो। युद्ध में समस्त आदि वीर लगन के साथ युद्ध कर मर गए। अब सचमुच राम लक्ष्मणों को जीत सकने वाला उत्तम वीर यहाँ कौन है। बहु सम्रांगणों में परिणत अनुभवी तथा सहज असूर साहसी वीर मेरे अनुज कुंभकर्ण को छोड़ राम जनपाल राजा राम का सामना कर सकने वाला और कौन है। ऐसा कहते वह दशकंठ सबको देख यूं बोला। शोभा से 6 मास सोकर फिर जागकर सभा मंडप में आनंद से आकर मंत्र लोचन कर फिर आज से 9 दिन पहले जाकर सो रहा है। वह समस्त शत्रुओं का वध कर सकता है। उसे जगाकर उस अतुल विक्रम वाले को किसी भी तरह यहाँ लाओ। राक्षसों का कुंभकर्ण को नींद से जगाना। बहुगंध पुष्प बहुविध वक्ष भोज्य लेकर राक्षस आतत अनंत भोग सर्प और भोग का आस्पद हो पाताल के समान शोभायमान। महनीय शतकोट शत करोड़ वज्रायुध महिमा से इंद्र के महितालय स्वर्ग के समान मान्य निखिल समस्त लोक में व्याप्त तेज के कारण सखी अग्नि निवास के समान सुंदर समधिक भीषण वृत्ति से युक्त हो। यम निवास के समान विलसित विविध मेदो मांस वितति के कारण अव्याद मांस भोजी राक्षस के भावनांगण के समान भासित निरुपम तर वारुणी मदरा और जल से युक्त हो। वरुणालय के समान विलसित स्थिर बने सुगंध युक्त श्वसनों से मरुदालय के समान शोभित श्रेष्ठ निधियों से विलसित और स्थान होते हुए हर के निवास के समान शोभित पद्म राग प्रभावलियों से युक्त हो। ब्रह्मा के निवास स्थान के समान मनोहर इस प्रकार अखिल आशाओं दिशाओं में त्रयोजन आयत विशाल होते हुए सुखतर बनी गुफा में प्रवेश कर वहां उस वीर कुंभकर्ण के निश्वासों के मारे लड़खड़ा जाकर शक्ति के कारण किसी भी प्रकार निकट पहुंच अधिक शोभित स्वच्छ अथवा श्वेत चौड़ी हेम वेदिका पर हंस कंधा भाग को कंपोलांक कपोल जोड़कर हंस तूलिकाल तल्प शयन करना रुककर अधिक बने निश्वासों के साथ विलसित धर्म पसीने की बिंदुओं के साथ अधिक मनोज्ञता से मूंदी आंखों के साथ घने कपूर चंदन के लेप के साथ उरु पर अधिक उज्ज्वलता से प्रकाशित मणिहार निकर समूह के साथ सल्लित आनंद संपत्ति के साथ सदा अपने को न जानकर अपने को भूलकर सरस निद्रा अंगना की संभो केली के परिणाम स्वरूप प्राप्त स्थिति के समान भासित होने वाले अनेक बार द्विजों को पराजित करने के स्वप्न में प्रेम से देखने वाले कुंभकर्ण को देखा। देख ऐसे व्यक्ति को यह महानिद्रा दी है ना। वन रूह आसन ब्रह्मा ने ऐसा सोच दुखी होते हुए तब उसके सामने अन्न भात की राशियां प्रेम से महिष बरा मांस का ढेर लगाकर अंचित पूज्य गंध पुष्पों से अर्चनाएं कर मनोहरता से धूप जलाकर बार-बार बहु धूपों की आरती उतारकर हाथ जोड़कर स्तुति पाठ कर असन घोष से भी अधिक भयंकर ध्वनि से निरंतर सिंहनाद कर पुकारते हुए शीघ्रता से शंख बजाते हुए निशानों पर भेरियों को अधिकता से मुखरित कर उन ध्वनियों के साथ सिंहनाद कर इस प्रकार लगातार महारव को करने पर वह रव दक्षता से पाताल तल दिशाओं नक्षत्र पथ और नाग स्वर्ग में भर गया। इतने पर न जानकर होश में न आकर कुंभकर्ण के क्रमशः अतिगाढ़ निद्रा मग्न होने पर उसे देख समस्त राक्षस गदाएं मूसल धनुमुदगर शोभित पट्टिस भिंडीवाल क्रम से सबके घेर कर डालते हुए 10,000 कुंत भाले तथा अंकुशों से मारकर न छोड़कर पर्वत तक डालकर उतने से न जगा सक और वक्ष पर जगह जगह कूदकर चरणों से अधिक दबाकर उसे जगा न सक लड़खड़ाए ऐसे सिंहनाद करते हुए बहुत भीकरता से शंख फूंकते बिराते हुए पटु नादों से हल्ला मचाते हुए कुंभ वाद्य पटा भेरी भूरी बहुतूर्यों को विजृंभित हो बजाते हुए और न रुककर 10,000 उग्र राक्षसों की अधिकता से निस्साण घनतर आरव ध्वनि को निरंतर करने पर उस रवरू हो हल्ला में भी नीलाद्र के समान निश्चल होते हुए अपने आप को न जानते हुए होश में न आकर पड़े हुए उसे लेकर करियों हयों घनतर उष्टों से
उरु लुलायों भैंसों से लगातार रौंदवा कर, संकोच न कर सारे शरीर को बड़े लट्ठों से मारकर, लगकर सकल वाद्यों को एक साथ बजाने पर लंका कंपित हुई और कोलाहल हुआ। समस्त वनचर सेना संकित हुई। राक्षसों के ऐसा कहने पर कुछ भी न जानकर कुंभकर्ण के उस प्रकार सोने पर समस्त राक्षसों में कुछ लोग दिशाएं घृणित हो जाएं, ऐसा अधिक दर्प से निरंतर भेरियां बजाते हुए कुछ समस्त पर्वत गुफाएं उखाड़ जाएं, ऐसा घोर रूप से सिंहनाद करते हुए कुछ हाथ मरोड़कर अधिकतर शिरोज उखाड़ डालते हुए कुछ घन कर्ण कुहरों में प्रवेश कर जबरदस्ती कान के पर्दे को नोच फाड़ कर, इस प्रकार घोर बाधाओं पीड़ाओं को देकर और पटु गदा मुदगर प्रास खड़ग मूसलों से जोर से मुख पर तथा उस पर अविराम गति से कई बार मारने पर अपनी निद्रा के थोड़ा उचट कर मनुजासन राक्षस कुंभकर्ण के एक बार झमाई लेने पर अक्सर और स्थल पर हथौड़ों से मारकर रस्सों की गांठों को निकट से कसकर उबलते हुए तेल के 1000 घड़े लाकर उग्रता से उसके कानों में डालकर सयत्न उनके नथनों में लगातार अनलप्त सलाकाएं रखकर एक साथ हेमदंडों में भीकर गति से भेरियां बजाकर लगातार रखकर एक साथ करहय वितत से सप्रयत्न उर को रौंदने वाले लगने पर राक्षस कुंभकर्ण ने थककर शेष सर्प के समान उग्र हस्तों को फैलाकर थोड़ा जागकर हुम कहकर हुंकार भरी बड़व मुख आब समान बन बिलसित मुख को अति विक्रम बना जमाई लेकर श्रेष्ठ सायुज्य पद को शोभा से राम आज मुझे प्रदान करेंगे। यह रिक्त व्यर्थ की नींद मुझे क्यों, ऐसा मान उसे दूर हटा दिया हो। इस प्रकार आंख खोलकर असुरों को कंपित करते हुए जागकर कुंभकर्ण उग्रता के साथ बैठ गया। प्रलय काल के समय के भानुबिंब की मनोज्ञता के साथ मुख के लाल बनने पर पटुबिंद की गुफाओं से आने वाले चटुल अनिल के सम निश्वासों के वर्धित होने पर प्रलय काल के अर्क बिंबों के समान सुंदर और अरुण नेत्रों के प्रकाशित होने पर वह उठ बैठा। उसके 10 प्रकार जाग पड़ने पर दानव 10 दानवेश्वर के पास जाकर खड़े होकर हे देव बहुत पीड़ित करने पर तुम्हारा अनुज जाग पड़ा है, अब उधर युद्ध के लिए जाने के लिए कह दो या इधर लामे, जो विधान है बता दो। कहने पर प्रसन्न हो साथ ले आओ, कहने पर शीघ्र ही उस दैत्य विभु की आज्ञा से आकर अपनी समक्ष स्थित दानव प्रतीति को देख उस कुंभकर्ण ने कहा, तुमसे इस प्रकार मुझे क्यों जगाया? उस रावण को क्या कार्य जरूरत है जो मुझे जगाया? वह कार्य क्या है कहो। ऐसा कहने पर उन्होंने कहा, तुम त्रदशरारी देवताओं के शत्रु रावण से ही जान लो। तुम्हें लेवा लाने के लिए निर्जराति ने हमें भेजा है, इससे अधिक हम नहीं जानते। ऐसा कहने पर जी भर कर स्नान कर आकर अधिक चतुरता से दीप्त होकर चारु वस्त्र तथा भूषण धारण कर भूरे कोटिर दीप्तियों के शोभा देने पर तब उन समस्त दैत्यों के अतिमोद से उसे अनेक वक्ष भोज्य मधु शूकर महिष मांस बहुत सा भेजा तथा आज्य घी की हड्डियां आदि मोद से ले जाकर सामने रखी। रखने पर पहले मैदा मांस की प्रीति से चबाकर रुधिर और मद्य को खूब पीकर अधिक संतुष्ट हुआ। वैसे संतुष्ट बने उसको स्थित होते देख निशाचर प्रणाम कर समक्ष खड़े हो गए। तब कुंभकर्ण ने उनसे यूं कहा, विवर्धित सुतों, श्रेष्ठ बंधुजनों तथा राक्षसेश्वर को निरंतर शुभ है न। उत्कर्ष को प्राप्त इस लंका को किसी से भय को उत्पन्न तो नहीं हुआ। ऐसा है तो अभी उस भय को दमन कर दूंगा। अमरेंद्र भी हो तो झट निकट पहुंच उसे स्वर्ग भगा दूंगा। कालाग्नि को भी गोद में ले बुझा दूंगा। शत्रुओं के तीव्र दर्प का भंग कर दूंगा। ऐसा कहने पर युपाक्ष ने हाथ जोड़कर उस कुंभकर्ण को देख कहा, सुनो निशाचर वीर, विमुंदों देवताओं द्वारा धनुजों द्वारा गंधर्वों द्वारा हम किसी भी प्रकार के भय को नहीं जानते थे। अब हम में नरों ने भीति उत्पन्न कर दी है। दिविज और इस देवताओं का शत्रु रावण जानकी को लाने पर क्रुद्ध हो रवि कुलोत्तम रामचंद्र ने साहसी तथा विक्रम कपियों के साथ अब इस लंका को घेर कर पड़ाव डाला है। अकेला एक अक्षर यक्ष कुमार को क्रम से सेना के साथ निर्जित कर लंका को भस्म कर सामर्थ्य के साथ चला गया। अब इन महाकपियों को कौन जीत सकता है? युद्ध में देवासुरादियों की अपेक्षा
घन विक्रम विख्याति से युक्त राम के साथ यूं ही युद्ध कर हार कर भीति से रावण आकर लंका में घुस गया है, ऐसा निवेदन करने पर वह निशाचर नेत्रद्वय से विस्फुलिंगों चिंगारियों के निकलने पर युपाक्ष को देखकर उग्र कोप के दीप्त होने पर होंठ काटते हुए बोला, आज समर में सकल वानरों तथा अमित विक्रम वाले उन दासरथियों को मारकर कपि वीरों के मांस रक्तों से उत्साह से राक्षस कोटि को संतुष्ट कर राम लक्ष्मणों के रक्त का पान किए बिना मैं इंद्र आर कहने पर महोदर ने तब प्रणाम कर कैसे आऊं, वैसा ही करके आऊंगा। ऐसा कहने पर महोदर ने तब प्रणाम कर मुकुलित हस्त होते हुए कहा, हे महान वीर, समस्त कार्य 10 ग्रीव को देखने के बाद ही करना, उनका आदेश सुनकर ही जाकर शत्रुओं को जीतो। ऐसा कहने पर ऐसा ही हो कहकर आहार कांक्षा से अपने पास के राक्षस सतति समूह को देखने पर उनके शोभा से तब 21 पुरुषों के मांस का ढेर लगाकर 80 महिष, 2 अज बकरियां, 1000 कोड़ बरा, 4000 सस हिरन, 600 मृग को ढंग से लाकर उन्हें अलग अलग मारकर सुपक्व मांस बनाकर प्रेम से उसके सामने ढेर लगा दिया। कुंभकर्ण और रावण का संवाद। कुंभकर्ण मांस सुपक्व बनाकर प्रेम से उसके सामने ढेर लगाकर खाने पर छक्कर खाकर उद्दति से 2000 घन बड़ी घटाओं घरों भर मध्य पीकर फटफट दिशाएं फट जाएं ऐसा डकार लेकर चटुल बनी मूंछों पर ताव देते हुए आगमन के संभ्रम के कारण जगती के कंपित होने पर हेतु नेत्रद्वय के घृणित होने पर गुफा से ऐसे निकल पड़ा मानो राहु बदन रूपी गहवर से विलय काल का अर्क निकला हो, अथवा बलि के निकट पहुंच धात्री और ब्रह्मांड तल में सुंदरता से परिव्याप्त होने वाला त्रिविक्रम हो, उस प्रकार विकृताकार होता हुआ अतिशय औन्नत्य से आते समय दुर्ग के बाहर की समस्त कपिकोटियों श्रेष्ठ राक्षस को देख अधिक भीति से कुछ के चकित होने पर, कुछ के छिप जाने पर, कुछ के इधर-उधर होने पर, कुछ के भीत होने पर, कुछ के मूर्छित होने पर, कुछ के जलद में कूद पड़ने पर, कुछ के बाहरे कहने पर, कुछ के राम की आड़ में आ जाने पर उन सब वानरों को देखकर उस समय श्री राम ने कहा, सौमित्री धनुष सर लाओ। कहकर उस रावणानुज को देख विभीषण से पूछा, वही आकाश तथा अवनी तल को मिलाती हुई देह वाला प्रलंबा बुदुर प्रलय मेघ की तट्टित पटल बिजलियों के समूह के समान विलसित भूषण रुचि कांति के मनोज्ञ तीनों लोकों को प्रीति से खा जाने वाली प्रबलता से खुला मुंह वाला यह राक्षस कौन है? काल मृत्यु है या नहीं तो काला नल है, या कालाष्टक काल मृत्यु है, या लय काल अब्दि विभ्रु वरुण है, या काल काल है। हे भीम रूप वाले विभीषण, पूर्व में ऐसा हमने कभी नहीं देखा है। दानव है अथवा यह दैत्य है, इसका कुल क्या है, यह कौन है, यही का है। उस पूर्ववीति से शीघ्र जानने पर वह कौन है बताओ, उसका नाम क्या है? इसे देख कपि भयभीत हुए, इसी के विधान को देख अति आश्चर्य हुआ है। वह विभीषण श्री राम अधिप को देख बोले, हे देव, इस दैत्य के समस्त विधान को सुनो। यह विश्र वसु का वर नंदन है, अधिक क्रूर है, कुंभकर्ण नाम वाला है, रावण का भाई है। रणवीथी में सामना कर देव संगों और दिक्पालकों को कई बार भगाने वाला बाहुबलाढ्य है, अलगु शूलायुध से युक्त उद्धत सत्व धन वाला है, ब्रह्मांड को भी फोड़ सकता है, ब्रह्म आदियों से भी अपने सत्व के कारण पराजित नहीं होता। यह पैदा होते ही विकृत मुख से जीवों को निगलने लगा, जिससे सृष्टि की सुगड़ाई नष्ट हो जाए। क्रम से ऐसा जीवों को निगलने पर और लगने पर सुनकर वज्री इंद्र ने क्रुद्ध हो विपुल वज्र को ईश्वर फेंक दिया। डालने पर इसके उसकी परवाह न करके उस नाक गज के दांत को उखाड़कर सुरपति पर डाल दिया, तो वह तत्काल अधिक कमजोर हो गया। तब सुरपति सुरों के साथ आकर अम्भोजव को देख हाथ जोड़ बोला, कुंभकर्ण नामक घोर राक्षस ढंग से प्रजा को मार डाल रहा है, थके बिना सुरों को पीड़ित कर रहा है, लगकर पर स्त्रियों को बलात्कार कर रहा है, समस्त लोगों को तोड़ रहा है,
यह नीच इस क्रिया विधान को करता रहा तो इसके निग्रह से विश्व नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहने पर सुनकर तब अम्बुजासन ने अपने में अधिक क्रोध के उत्पन्न होने पर समस्त राक्षस बलि को बुलाकर उनमें इसके रूप को ध्यान से देखा। देखकर अधिक चकित होकर यह सोच के यह ब्रह्मांड को भी झट खा जाएगा, इसके विधान को देखने पर मेरे मन में भी भीति उत्पन्न हो रही है। यह अभी इतना उग्र होकर है तो भविष्य में यह 3 आँखों वाले देवता शिव को भी आ जाए तो उसे भी युद्ध में हरा देगा। उससे तब ब्रह्मा ने ऐसा मत करो, यह विशेष आज्ञा आदेश देने का सोचकर कहा, उस पुलस्त के उत्तम अन्वय वंश में तुम्हारा पैदा होना समस्त भूतों को मार डालने के लिए है। समस्त भुवन कंपित हो जाएं ऐसा शौर्य दिखाते हो। तुम कभी न होने वाली निद्रा से सो जाओ कहकर मृत्यु के समान शाप दिया। भयंकर असनी के समान शाप के लगते ही टिक न सका, वह अधिक निद्रित हो गया। तब रावण ने उस ब्रह्मा को प्रणाम कर, हे देव, इसे कृपा दृष्टि से देखो। स्वयं पौधा लगाकर उसे कहीं स्वयं ही काट देते हैं। किसी तरह और किसी रूप से यह कितना ही हानिप्रद क्यों न हो, उसे उचित बुद्धि उपदेश देकर न्याय संगत होना। ऐसा शाप तप्त करना उचित नहीं है। इसकी निद्रा का अंत बताओ। ऐसा कहने पर अज ने दानव के उत्तर दिया, जाओ, यह आश्चर्यप्रद रूप से 6 मास निद्रा में रहेगा और 1 दिन जागृत रहेगा। 6 महीने पूरे होने से पहले अगर जगाया जाए तो उस दिन मरेगा। तब से लेकर यह उस विधि से निश्चित हो सोता है और जागता है। हे देव, अब तुम्हारी दिव्य बाम उग्र पावक शिखाओं का भागी बन सहन न कर सक युद्ध में हार कर जाकर वहां रावण के जागृत करने के लिए दैत्यों को भेजने पर स्वयं भी विजृंभित हो युद्ध के लिए प्रणद्ध हो आज कुंभकर्ण नगरी को जा रहा है। झट यह रावण से विदा लेकर दर्प से हम पर चढ़ जाएगा। इससे पहले ही झट वानर सेना में यह घोषणा करने भेज दो कि इसकी आकृति देखकर कोई न डरे। यह कहलवा दो कि यह धनुष नहीं है, उग्र रूप से तैयार किया हुआ दारू यंत्र है। इस प्रकार घोषणा करने भेजने समस्त वानरों की पटु भीति को दूर कर भंडन युद्ध के लिए सन्नद्ध करने के लिए हे सकलादिनाथ, पहले ही मोर्चा लेने के लिए आज्ञा दे दो। ऐसा कहने पर जननाथ श्री राम ने नील को आनति आदेश देकर उस प्रकार घोषणा करने भेजा। वहां उस कुंभकर्ण ने प्रांगनाओं के चाहकर पुष्पों के अक्षत बिखेरने पर जाकर पूर्ण ज्योत्सना का सदन रूप हो शोभित दरबार में सुशोभित धवल अब्र पटल में प्रवेश करने वाले सुरुचिकर किरण वाले सूर्य के समान प्रवेश किया। प्रवेश कर अग्रज को प्रणाम करने पर उसने गाढ़ आलिंगन कर प्रेम के दीप्त होने पर कनकासन डालने की आज्ञा दी। तब धनुजादिनाथ का अनुज उस पर बैठकर अग्रज को देख बोला, हे असुरादिनाथ, मुझे स्मरण करने का आज कारण क्या है? किसने तुम्हारे प्रति अहित किया है? किसे मार डालूं, क्या विधान है? ऐसा कहने पर रावण कहने लगा, हे कुंभकर्ण, तुम अधिक निद्रावश हो, किसी भी कार्य की गति को नहीं जानते हो, अतः आरंभ से सब कुछ कहता हूँ, सुनो। दशरथात्म नंदन राम पराक्रमी है। तब सुग्रीव से मिलकर वन निधि समुद्र को बांधकर आकर इस दुर्ग को खोजकर सबल हो घेरा डाले हुए हैं। युद्ध आरंभ कर प्रहस्त आदि समस्त वीर धनुजों को धरा पर गिरा दिया है। उनमें कोई भी वानर वीर नहीं मरा, अतः उन राम लक्ष्मणों का संहार कर उन बाली सुत रविज आदि को मारकर लंका की सामर्थ्य नाम न बिगड़े ऐसा लंका की रक्षा करो। ऐसा अधिक कर्णोत्पादक वाक्य सुनकर कुंभकर्ण ने उस विवधारी रावण से कहा, यह उसी दिन एकांत में समस्त मंत्रियों द्वारा जानबूझकर किया गया अहित ही है, नहीं तो समझदारी से चिंतन करने पर यह अनिवार्य रूप से आज आया हुआ अहित है क्या? किसी भी रूप में यह अब कैसे निवारित हो सकता है? मद के आधिक्य से कोई भी हो आदि अंत न जानकर आगे पीछे न सोचकर किए गए कार्य के कारण जरा से दोष से हानि प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सिवा और कौन है? मतमान मंत्रियों की मंत्रणा से कृत योग्य कार्यों को करने वाले बिहू राजा को क्रम से प्रभुता और मंत्र मंत्रणा की समुत्साहित शक्तियों के कारण
कार्य अगणित फलित होकर प्राप्त होते हैं। पति राजा को देश काल विभाग को जानकर चतुरजन तथा द्रव्य संपत्ति से युक्त हो, कार्य के लिए प्रतिकार के बारे में सोचकर कार्य विधान का प्रतिकार कर फल सिद्धि कार्य की सफलता को प्राप्त कर बहु राज्य भोगों से नित्य शाश्वत होते हुए उर्वी पृथ्वी पर मोदित होना चाहिए। शत्रु की बल शक्तियों को मानकर उचित बुद्धि से संधि के लिए सब प्रयत्न करना चाहिए। संबल से आरूढ़ संपन्न व्यक्ति से उत्कर्ष के साथ निग्रह युद्ध करना चाहिए। ऐसा न होकर शत्रु का बल से शून्य होने की चिंता कर पटु सत्ययुक्त हो शत्रु पर आक्रमण करना चाहिए। शत्रु के पड़ाव डालने पर उसके बल का विवेक सोचकर उसके बाद शत्रु को जीतने का उपाय सोचना चाहिए। बैरी असाध्य अजय होकर विराजे तो उसमें फूट डालने का उपाय सोचना चाहिए। अतिशयोक्त बैरी अजय सिद्ध हो तो हित बुद्धि से उनके आश्रय शरण में जाना चाहिए। इन 6 गुणों को जानकर व्यवहार करने वाला अवनीश्वर राजा अभिवृद्धि उन्नति को प्राप्त करेगा। रावण को कुंभकर्ण का हित उपदेश। यह विधि विधान तथ्य है कि जो पुरुष लगकर जानबूझकर सदा साम भेद दान दंड इन चारों उपायों को उचित विधि से काम में नहीं लाता, उसके लिए नीति शास्त्र व्यर्थ ही होंगे। पर धन तथा पर दारा में चित्त लगाने वाला व्यक्ति समस्त कुल को नष्ट करता है। ऐसे कुंभकर्ण के वाक्यों को सुनकर रावण क्रोध विवश हो बोला, मुझे अग्रज न मानकर सम्मान न देकर यहाँ आकर नाराज हो मुझे शिक्षा उपदेश देते हो। अब यह वृथा जल्प बकवास क्यों? किसी भी रूप में हो मैंने यह कार्य किया है। मेरी बात को नकार न कर साहस से इस कार्य को ठीक कर दो। ऐसा कहने पर सुनकर तब कुंभकर्ण बोला, युद्ध करने के लिए जाऊंगा, फिर एक बात और सुन लो। हे दानवेश्वर, उत्साह से एक दिन जागृत होकर चाहकर अत्यधिक प्राणियों को निगलकर एकांत में प्रेम से बैठा था। उस समय वहां पर अनग देवर्षि नारद जी आए। उनकी अगवानी कर मैंने संयमी देवर्षि नारद मुनि से निवेदन किया और कहा, आप कहाँ से आए हैं? इस प्रकार संभ्रम शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं, मुझे बताइए। ऐसा कहने पर देवर्षि नारद जी बोले, कनकाद्र से मेरा आगमन है। सुनो, सभी समाचार तुम्हें सुनाऊंगा। पंकज नाभ विष्णु फाल लोचन भगवान शिव पंकजासन ब्रह्मा पाक शासन इंद्र अनल यम अम्बुदीश्वर वरुण अनिल यक्षेज कुबेर औषधिपति चंद्र उष्णकर सूर्य शेष ग्रह सिद्ध मुनि किन्नर गंधर्व गिरिवाण गरुण पन्नग गुह्यक प्रमुख आदि का समूह के सभा करके मंत्र विचार सलाह मशविरा करने पर शुभमति से सोचकर सुर गुरु ने कहा, क्रुद्ध हो हमारी परवाह न करके भक्ति कंधर रावण लोगों को पीड़ित कर रहा है। सोमवत बल प्रचंड शक्ति से घेरकर जम्भार इंद्र को समर में परास्त किया है। शीघ्रता से आतंक यम को भगाया, वारुण को पीड़ित किया, उरु बलोज्वल कुबेर को अपने अधीन किया। अधिक क्रोध से अति गर्व से प्रकाशित होकर पकड़ पकड़ कर अनेक धर्मात्माओं का वध किया। दिनकर तथा चंद्र के तेज का दमन कर अपनी आज्ञा के अनुसार चलने के लिए डांट सुनाई। जहां तहां ग्रहों को सताया, मंत्र महित होने वाले मखों यज्ञों को नष्ट कर दिया। शोभायमान महान उद्यान वाटिकाओं को उखाड़ दिया। अनेक उत्तम स्त्रियों को बंदी बनाया। इस प्रकार से पीड़ित करते हुए भुवनों को भीत कर दिया। अतः आप लोग विजृंभित राक्षसों के साथ दशानन के नाश के उपाय का विचार कीजिए। ऐसा बृहस्पति के कहने पर वे सब बातें सुनकर उन विविधों अमरों से ब्रह्मा ने कहा, मैंने उसे पूर्व में सुर गरुण उरग असुर यक्षवरों से अवश्य ही अमृत्यु का वर दिया है। उसका प्रतिविधान भी सोचा है, सुनिए। दैत्य ने मनुजों की चर्चा नहीं की, अतः मैंने भी वरदान करते समय चर्चा में नहीं की। अतः रावण को सरंग रंग युद्ध भूमि में मानव पराजित करेंगे। आदि विष्णु वानज नाव लोक वंदे मुकुंद से प्रार्थना करने जाइए कि वे मनुज लोक में जन्म लें। ऐसा कहने पर सुर मुनियों ने वैसा ही किया। अनग हरि भी मर्त लोक में जन्मा। ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी चले गए। हे दैत्येश,
दिन कर कुल वाला आदि देव है। राम क्षितीश्वर राजा राम मानव नहीं है। जनक नंदना को दे दो और शीघ्र शरण मांग लो। समस्त वनचरों को देवता जान लो। हे धनुजेश, मेरी बात सत्य है, विश्वास करो। ऐसा कहने पर वे बातें सुनकर वह दशानन अपने मन में अधिक संताप अग्नि से व्याकुल हो थोड़ी देर चुप रहकर प्रकट रूप से लंबी आह छोड़कर अधिक चिंतित हो, भीत होकर भी भीत हुए जैसा न दिखकर तब शीघ्र क्रुद्ध हो अनुजन्म अनुज को देखकर बोला, न थक कर बार बार विष्णु विष्णु क्यों कहते हो? तुम्हें इतना भय क्यों होने लगा? साक्षात विष्णु भी न डरने वाला मैं विष्णु के मानव भेष में रहने से डरूंगा। मुझे ऐसा क्यों भयभीत करते हो? भले ही तुम डरो या मत डरो, वह राघव विष्णु ही होगा तो क्या? उस राम का अनुज सौमित्र सोचने पर सर्व इंद्र की ही होगा तो क्या? रवि सुत सुग्रीव इंद्र ही होगा तो क्या? वे सब देवता ही थे, तब भी क्रम से मैं इनसे नहीं डरता था, अब मैं इनसे क्यों डरूंगा? तुम्हारा सभी नीति शास्त्रों को जानना विचार करने पर निष्फल है। अति विरोध करने वाले उस राम से अतिहीन मैत्री के लिए इच्छा करते हो। समर उर्वी युद्ध भूमि में हमारा संहार करने, मुनियों और अमरों की रक्षा करने का विचार कर अंचित पूजनीय देवत्व को उधर छोड़ वंचना से इधर मानसत्व को ग्रहण कर जनकदेक रक्षा के लिए सरजिरोदर विष्णु जगति पर राम को जन्मे हैं। वैर को ग्रहण कर हमारा वध करना चाहने वाले उस राम से संधि कैसे संभव हो सकेगी? अपने गर्भ को छोड़ उस बानराश्रित, बानरों से आश्रित अथवा बानरों के आश्रय में रहने वाले को इस समय कैसे देखाऊं? बलि के यज्ञ में इस पंकजोदर ने शोभित वामन मूर्ति आकार को धारण कर स्वयं जाकर 3 चरण धरणी का दान मांगकर विरल रूप से बंदी बनाया। शोभा से उपकार करने वाले सभी का अपकार किया और अब विरोध धारण करे हमारा संहार किए बिना क्यों लौट जाएगा? हमारे और श्री राम के मध्य में कहाँ संधि है? मैंने और तुमने उस इंद्रलोक पर धावा बोलकर भुजबल के उत्कर्ष से निविड़ विक्रम वाले निर्जर इंद्र आदि बिंबुदों देवताओं को भगाया था। उस समय वह विष्णु कहाँ गया था? तुम्हें जगाना क्या तुम्हारे मुख से नीति की बातें सुनने के लिए है? तुम्हें भय क्यों हुआ? प्राण भय के कारण अनेक बातों का कहते हो। प्राण प्रिय है तो शांति के साथ जीते रहो। बड़ी इच्छा से महान आयु को प्राप्त किया है, क्रम से तीनों लोकों को जीता है। अनुपम तेज के सदा व्याप्त रहने पर अनेक राज्य मुखों का उपभोग किया है। अतिहीन विक्रम वाले श्री राम को अन्य जनों के समान प्रणाम न कर सकता। युद्ध के लिए जाने के लिए कहने पर जाने में समर्थ न हो सका। निरंतर वे वक्तृत्रियां अब क्यों कहते हो? तुम जाकर सुख से सो जाओ। शत्रु सोने वाले को नहीं मारते। राम लक्ष्मणों को, रवि तनुभव को, भीम विक्रम वाले प्रसिद्ध बानर को मैं नहीं मार डालूंगा। अतिशयता से समस्त देवताओं को मैं ही मार कर डालूंगा। विष्णु को मैं ही मार डालूंगा। क्रम से उस विष्णु के पास के सूरवीरों को युद्ध में अधिक दर्प से जिधर भी जामे में वैसे ही मार डालूंगा। तुम चिरंकाल कायरवन जीवित रहो। ऐसा कहकर फिर उस दशानन ने कुंभकर्ण को देख कहा, इधर शोभा से लक्ष्मी का सीता बन धरती पर जन्म लेने की बात तो मैं जानता हूँ। विचारने पर उस विष्णु का रघुराम बनना मैं आत्मा से जानता हूँ। शोभा से देवताओं का बानरों के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना मैं जानता हूँ। प्रभु श्री राम के हाथ रण में मुझे इस प्रकार मरण की प्राप्ति हो मैं जानता हूँ। मैं काम भाव से श्री सीता को नहीं लाया था, बलात् क्रोध के कारण नहीं लाया। रण में रघुराम के हाथ मरकर सरानी विष्णु के परमपद मोक्ष को अवश्य प्राप्त करने की इच्छा से ही श्री सीता जी को सचमुच में लाया हूँ। अब तुमसे क्या छिपाऊं? ऐसा अनेक प्रकार से कहने पर रावण को देख कुंभकर्ण ने यूं कहा, मैं जब तुम्हारे पास हूं तो क्यों विकल होते हो? हे दानवनाथ, मोद से रहो, शत्रुता को दमन कर दूंगा। ऐसा कहकर समस्त सभा को क्रम से देखकर उचित वाक्यों से कहा, यहाँ निर्मल आचार वाला विभीषण नहीं है, कहाँ गया? ऐसा कहने पर कहा, हम पर राम लक्ष्मणों के आक्रमण के समाचार को सुनकर सभा में सभी एकत्र होकर सोच विचार कर रहे थे। इतने में तुम अधिक निद्रा के वशीभूत हो शीघ्र चले गए थे।
तब विभीषण ने रघुराम के प्रति निष्ठा से मेरे मन में चुभ जाए ऐसे निष्ठुर वचन कहे। कहने पर क्रोध के उत्कर्ष में ऐसा कहना उचित नहीं है। कहते हुए मैंने लात मारी थी, लात मारकर उतने से न जाने देकर संतुष्ट न होकर सहनशीलता को खोकर यहाँ रहोगे तो मार डालूंगा कह दिया था। ऐसा कहने पर मुझे छोड़ उस श्री राम के पास जाकर विभीषण अब वहीं है, ऐसा कहने पर अब तो कार्य समाप्त हो गया है, युद्ध में जाना ही उपयुक्त है, ऐसा विचार करके अब घर नहीं जाना चाहिए। ऐसा सोच इंद्र आर्य रावण के समक्ष उसने जिद्दी व्यक्ति के समान वचन दिया। कुंभकर्ण के प्रगल्भ वचन। कुंभकर्ण कहने लगे, आक्रमण कर कीनास यमराज को भी नष्ट कर दूंगा, पकड़कर पद्मज हो तो मर्दन कर दूंगा, शेष को भी घुमा दूंगा, विहगेंद्र हो तो भी भीत कर दूंगा, प्रलयाग्नि हो तो भी बरबस निगल जाऊंगा, हटकर जल निधि को भी पी जाऊंगा, विष्णु हो तो भी शीघ्र भगा दूंगा, रुद्र हो तो भी नाश कर दूंगा, दुर्गा क्रव्याद नैऋत्य हो तो भी लगकर शीघ्र नष्ट कर दूंगा, अकलापति कुबेर हो तो भी पेट चीर डालूंगा, रवि बिंब हो तो भी मुट्ठी में कस लूंगा, ब्रह्मांड हो तो ढकेल दूंगा। ऐसे मुझ शक्तिशाली को मेरी समर केल के समुद्धत के कपियों को पकड़कर निगल जाना कौन बड़ी बात है। उन सभी मरकटों को अद्रियों में भेजकर भगाकर उन मनुजों का संहार कर दूंगा। हे असुराधिनाथ, तुम्हारा मन प्रसन्न हो ऐसा शांति से रहो। श्री राम मेरे तुम्हारी मनोकामना हाथ में रण में मर जाएं तो श्री सीता अनाथ हो फंस जाएंगी और तुम्हारी मनोकामना तुम्हें सिद्ध हो जाएगी। ऐसा कहने पर महोदर ने उन वाक्यों को प्रत्युत्तर देते हुए घनभुज वाले कुंभकर्ण से कहा, तुमने सतकुल में जन्म लिया है, क्या तुम्हारे लिए उत्कट गर्व शत्रुवध की बात कहता है। कोप के दीप्त होने पर विजृंभित तेज से युक्त हो, औन्नत्य में श्री राम घोर सिंह के समान है। राम केवल मानवाकार वाला नहीं है, वह विष्णु ही इस रूप में आए हैं। उस बाली का एक ही बाण से दमन करने वाला सूर है, उस वीरवर का दमन तुमसे हो सकेगा। प्रकट विक्रम वाले शत्रुओं पर तुम्हारा अकेले जाना तुम्हारे लिए स्वीकार नहीं है। सेना पर साथ जाकर महाबली राम को जीतो। ऐसा कह उसने पुनः दशक ग्रीव से कहा, हमारे रहते तुम्हें चिंता करना क्यों, तुम्हारे मनोरथ को हम सफल नहीं बना सकेंगे। श्री जानकी जी के लिए विचार चिंता क्यों, में संपाति और दुर्जीवी गंभीर विक्रम से कलित बाहुओं वाला कुंभकर्ण मिलकर राम को आनंद से किसी भी उपाय से जीत लूंगा। वैदेही से शोभा से तुम्हें प्राप्त होगी। ऐसा न होकर राम नाम आदि बाणों के चटुल उग्रपात को सह न सक झट भिन्न तन खंडित शरीर घायल वाले होकर भी यदि आएंगे तो सोत्कर्ष तुम्हारे चरणों में नत होकर कहेंगे कि प्रणुत प्रशंसित उग्र बानर बल सेना के साथ रणभूमि में राम लक्ष्मण का वध कर भक्षण कर आए हैं। हे अधिप, ऐसा कहने पर अधिक मोद से आलिंगित कर प्रेम से सम्मान कर शोभा से समाचार की घोषणा समस्त नगर में घोषित करा दोगे तो श्री सीता उसे सच मानकर उसके बाद पति की आशा छोड़कर मति अच्छी बुद्धि धरकर तुम्हारे वचन के अनुसार करेंगे। ऐसा कहने पर उस पर क्रुद्ध हो उस अमरारी रावण को देख कुंभकर्ण ने उदग्र हो कहा। इसे सुन रावण अत उत्साह के दीप्त होने पर यह सोच के मुझे पुनर्जन्म प्राप्त हुआ है, अधिक मुदित हो अनुजन्म को देखकर बोला, तुम्हारे अतुल सत्व के कारण यह विश्वास करके निश्चित हुआ हूँ कि युद्ध में जाकर राम लक्ष्मणों को परास्त कर दोगे। शौर्य में तुम्हारी बराबरी करने वाले वीरवर अन्य नहीं है, यह विधान ध्रुव अटल सत्य है। शूल आदि घनतर आयुधों से युद्ध करो। ऐसा कह प्रीति के द्विगुणित होने पर उसे अनुपम रत्नमय आवरण दिए उस रावण का भाई उन आभूषणों को समक्ष धारण कर प्रज्वलित अंग शरीर वाला होता हुआ स्वर्ण कवच को पहनकर विनुत प्रशंसित संध्या बुद्ध से आवृत गिरी के समान शोभित हुआ। बहुरत्नों से युक्त मेखला से आबद्ध हो अहिराज से बद्ध मंथ आद्र मदरांचल के समान विराजमान शोभित होकर रणोत्साह से उमड़ उमड़ कर
तब आकर असुर पुंगव श्रेष्ठ के त्रजगत भयंकर दीप्त होकर व्याप्त होने के लिए विजय सूचक भेरी ध्वनित कराने को सेवकों को भेजकर कहा। शिव के शूल से भी अधिक शोभित होकर नौकों से निकलने वाली ज्वालाओं के उज्जवल हो, चिनगारियों को बिखेरते हुए मान्य पूजा से विराजित होकर रत्न प्रभावों से उज्जवल होते हुए प्रतवीर शोणित से विराजित प्रकाशमान अतुल शूल को धारण कर अग्रज को प्रणाम कर उसके आशीषों को लेकर उस सभा के मध्य से विगत समुद्योग के वेग से युक्त हो निकल पड़ा। मानो उसके प्राण यह कहते हैं, उसे आतत गति से खींच ले जा रहे हों कि इस क्रूर तन में हम क्यों रहेंगे। हे कुंभकर्ण, रण उर्वी रणभूमि में इसे त्याग दो। तब राक्षस कोटि उस कुंभकर्ण के साथ मिलकर युद्ध के लिए चल पड़ी। वे सब तुरंगों पर चढ़कर काजल के पर्वतों के समान शोभित होकर श्रेष्ठ दंष्टाओं की चमक के चारों ओर फैलने पर समस्त क्रूरता को एक स्थान पर एकत्रित करने के समान मानो शौर्य ही रूप धारण कर विचार रहा हो, युद्ध करना ही अपना कर्तव्य हो, ऐसा समझ अनेक प्रकारों से आडंबर के विलसित होने पर परिग पट्टिस गदा प्रास को दंड करवाल कुंत मुदगर भिंडीवाल परशु चक्र आदि प्रथित प्रसिद्ध आयुधों से सज्जित होकर पदाति पैदल सेना उद्भट वृत्ति से चल पड़ी। इस प्रकार से मिलकर समस्त सेनाओं के शीघ्र चल देने पर गर्वित चित्त वाला होते हुए पूर्व कामनीतीत स्त्री समूह के पुष्प वर्षा करने पर रणोद्योगी रण में प्रयत्नशील कुंभकर्ण के चंद्र मंडल से समछत्रों के शोभित होने पर चंद्र बिंबास्याओं चंद्रमुखियों के चामर डुलाने पर घोड़ों की हिनहिनाटों को सिंदरों की चिंगाड़ों पर वर रथों के नैमिष सुनों की परंपराओं को पटुतर निशाणों के भांकारों से पटा भेरी शंख पड़व के निनादों घंटा मृदंग ढक्का के रवों के आकाश तथा दिशाओं में अधिक व्याप्त होकर मुखरित होने पर वह चल पड़ा। चल पड़ने पर पृथ्वी भाग उखड़ विदीर्ण हो, जलधियां समुद्र आलोड़ित हुए, विषावली फट गई, गमन कंपित हो उठा, दिग्गज धंस गए, जग भयभीत हुए, शैल लुढ़क गए। हे दुष्ट दानव, दुर्जनता से तुमने पर्जन्य को जो सताया था उसका पूरा फल भुगतो। मानो ऐसा कहते राघव का साथ देते हुए आकर विजृंभित हो शोभा से उसे डांट कर रहे हों। ऐसा चारों तरफ से वह अकाल मेघ कई गाज गिराकर गरज उठे। अत्यधिक रूप से सिंहनाद कर दर्पित होने वाला यह राक्षस घोर आहव छोड़ी युद्ध भूमि में क्रुद्ध बने तारा के अधिपति सुग्रीव के हाथों नष्ट होने वाले तथा इस राजवर से यहाँ मर जाने के साक्षी हैं। ऐसा ढंग से कहने के समान नक्षत्र जलते हुए धरनी पर गिर पड़े। पूर्व में उसका दमन किया था, उसके लिए प्रतिकार रूप अनल निरंतर राम की शपथ लेकर इस असुर को गिरा देगा। ऐसा अनल के विजृंभित हो चलने के समान झट से प्रतिकूल वायु चलने लगी। राम के मार डालने पर इस राक्षसाधम के मेरे ऊपर गिर पड़ने पर मुझे कितना बोझ मालूम होगा। मानो ऐसी भीति के उत्पन्न होने पर कंपित होने के समान अवनी कंपित हो उठी है। हे राक्षसाधम, हमें पक्षपाती पंखों के बल उड़ने वाले और पक्षपात करने वाले मत समझो। तुम राघवेश्वर के खगो बाणों से अवश्य मर जाओगे। मानो यह कहते हुए खग पक्षी गिरकर उड़ने मडराने लगे। उन सब की परवाह न कर साहस के द्विगुणित होने पर, सुगड़ाई के कम न होने पर, उत्साह के बढ़ने पर क्रुद्ध होकर दृष्टियों से ही समस्त वानर कुल को चूर्ण कर दूंगा। ऐसा कहते श्रेष्ठ बनकर आते हुए उत्कर्ष भी उस कुंभकर्ण को देखा। वे विपरीत मारुत से विहित मेघों के समान भाग निकले। कुंभकर्ण ने शीघ्र लंका से निकलकर सिंहनाद किया, जिससे आकाश फट जाए। उस सिंहनाद को सुनकर समस्त वानर समूह अत्यधिक मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। सरनिधि समुद्र आलोड़ित हुआ, भूस्थली पृथ्वी कंपित हुई, सुरों के चित्तों में अधिक भीति ने प्रवेश किया। तब वानर वीर इतने में होश में आकर आतंक आकृति वाले उस कुंभकर्ण के निकट पहुंच पादव गिरी और श्रृंग पड़कर हाथ में लेकर पकड़कर भीकरता से सामना कर विजृंभित हो सिंहनाद कर बार-बार लगातार युद्ध करने लगे। तो उन्हें जाने न देकर पकड़कर
तरुचर से दानव सेना द्रुत गति से जूझ पड़ी। उस समय तत्परता से उभय सैन्य आपस में प्रलय काल के समान पटु सागरों के लगकर एक दूसरे से भिड़ जाने के कारण चूर चूर होकर उतने से न जाने देकर और भी तत्पर हो आतड़ियों, कंठों, सिरों, लहराती तलवारों से तथा अधिक क्रोध से शत्रुओं को खंड खंड कर उतने से न जाकर तृप्त न होकर भूनभ के अंतराल मध्य भाग को अधिक पहने बाणों से आच्छादित कर झट विजृंभित हो रथकों ने इस प्रकार साहस से तथा मोहुग्र रूप से वानरों को मार डाला। वानरों ने भी रथावलियों में कूदकर जोर से लातें मारी और जिससे वे पीछे की ओर चले जाएं, उनके लगामों को सरलता से पकड़कर जमीन पर पटककर तोड़कर दूर फेंक दिया। भयद रूप से आकर पद युग्मों से झट दबाकर सारथियों को कुचल डाला। वानरों और कुंभकर्ण का युद्ध। तब वानर वीर इतने में होश में आकर आतंक आकृति वाले उस कुंभकर्ण के निकट पहुंच गए। नसों को पकड़ खींच सिरों को झट काटकर जमीन पर फेंक दिया। इस प्रकार रथिक बने विजृंभित राक्षसाधिपों को प्रथु गति से अनेक प्रकार से मार डाला। उसे देख राक्षस अधिक रोष से न छोड़कर वानरावली को घेरकर मद के उत्कर्ष से बल के क्षीण होने वाली कर घटाओं मेघ सम गजों को चरणों के संकोतों से वानरों पर भिड़कर पीछे के पैरों को दबाकर सूढ़ों से उठवाकर लगातार वानरों को जमीन पर पटकवा दिया। मस्तिष्क, भेजा और हड्डियां मेदनी पर व्याप्त हों ऐसा कुचलवाकर युद्ध भूमि को भयंकर बना दिया। क्रम से चूर्णवन उर्वी पर जगह जगह गिर पड़े। ऐसा उग्र प्रदरों से प्रहार कर करियों पर स्थित राक्षसों ने विजृंभित हो शीघ्र अत्युग्रता से कपियों का संहार किया। तब कपि उग्रता से भिड़कर अधिक कुपित हो गजों के दांतों को पकड़कर झकझोर कर रूप को नष्ट कर कुंभ स्थल फट जाए ऐसे लात मारकर मांस रक्त बहुल अस्तिन चय से युक्त लोधा बन जाए ऐसा उन गजों को टांगों से पकड़कर सप्रयत्न जमीन पर पटककर उन हाथियों पर बल तथा हठ को सहस्त्र विधियों से दिखाकर वेग से दीप्त होकर राक्षसों के धारण किए धनुषों को, बाहुओं को, सिरों को, धड़ों को, कवचों को अवनी पर गिराकर दर्प से कपियों ने गजारूढ़ बने आसुरों को अतिरौद्रता से मार डाला। एकत्र हो घने वन डींग हाँकते हुए हरियों अश्वों को चर्वी मद के उत्कर्षित होने पर दौड़ाकर अनेक प्रकार से बाण पंक्तियों के मद चलाकर शोभा से बाण चलाकर जिससे वे चुभ जाएं सुनिश्चित खड़क के विस्फोरण के शोभित होने पर युद्ध भूमि में प्रवेश कर खंड खंड कर सूरवीर राहुतों घुड़सवारों ने निजृंभित होकर गिरचरों को अनारत मार डाला। गिरचरवर भी उनका सामना कर अश्वों के पूंछ और पैरों को हाथों से पकड़कर दिशाओं में फेंककर आसमान की ओर फेंककर वसुमती धरती पर पटककर चीर फाड़ डालकर पदघट्टनों से फाड़ देकर उन्हें न छोड़कर उसके बाद विलसित उन घुड़सवार राक्षसाधिपों को साहस से मिट्टी में मिला दिया। तब राक्षसों के अधिक दर्प से आंखों से चिनगारियों के निकलने पर बाण चलाकर विजृंभित हो भालों से भोंककर छुरियों भोंक ढकेलकर सित खड़क समिति समूह से काटकर मुदगरों से वितरित चूर्ण बनाकर और भी अन्य आयुधों से उग्रता का प्रदर्शन कर शिलाओं और पादपों को वापस बिखराकर और ढकेलकर साहस के उत्कर्ष से राक्षसों ने सामना कर भीकरता से तरचरों को मार डाला। तरचर भी उन राक्षस पदार्थ पैदल सैनिकों को भिड़कर बार-बार आयुधों को तोड़कर जबरदस्ती चरण और कर निकरों को दबाकर छक्के छुड़ाकर दबाकर दोनों हाथों में दो राक्षसों को पकड़कर शीघ्रता से एक दूसरे से टकराकर लुढ़का देते, रुंड और मुंडों को ढंग से पकड़कर सुगणता से काट देते। इस प्रकार अविलंब साहस के दीप्त होने पर अत्युग्र वेग से अनेक राक्षसों को मार डाला। इस प्रकार विजृंभित दोनों पक्षों के जूझने पर युद्ध भूमि में वनचरों तथा अस्त्रों के भरे रक्त के जल के समान मांस पिंडों के विकसित लाल कमलों की तरह मान्य आस्यों मुखों के कमलों के समान नेत्रों के कुमुद के समान मोटे आंतों के कमल नालों के समान घनीभूत बने भेजा के फैन की तरह विपुल केश समूह के भ्रमर समूह की भांति बहुल शस्त्रों की तरंग की तरह
चामरावलियों के हंसों की सुंदरता समभूमि पराग धूल के पुष्परज के समान होने पर तब संगरमही स्थली भीकर होते हुए भी अनिमिष अरियों राक्षसों की मृत्यु देवता के सयत्न विहार करने वाले सरोवर के समान शोभित हुई। ऐसा होने से यह काकुस्थ श्री राम की स्थिर जयलक्ष्मी का आवास हुई। सुर और खेचर तब प्रशंसा कर शोभित हुए। इस प्रकार युद्ध में दोनों पक्षों के सयत्न जूझने पर कपि कोट पीड़ित हुई तो उसे देख कपि नायक ने कपट राक्षसों को विजृंभित क्रोध से गिरमहीजों से शीघ्र पीड़ित किया। इस पर दानव भीत होकर अति वेग से कुंभकर्ण की आड़ में शरण शरण कहते दौड़ पड़े। वह कुंभकर्ण भी उन दैत्यवरों को ग्रहण कर दिशाओं को विदीर्ण कर देने वाला सिंहनाद करते हुए मत डरो कहते आश्वस्त करते हुए एकत्र होकर आक्रमण करने के लिए आने वाले समस्त बंदरों को चितवनों से ही जला दूंगा कहते हुए क्रुद्ध हो शूल धारण कर सिंहनाद कर विजृंभित होकर मानो बलि कपिकोट के लिए विधि नियति हो अथवा आकुलता से आने वाला काल ही हो, रावण का अनुज राक्षसाधीश कुंभकर्ण उस वनचर कोटि का दमन करने लगा। क्रूर उस कुंभकर्ण के समक्ष उपाय युक्त साहस से टिक ना सक बानर झट मूर्छित हो पृथ्वी पर गिरने लगे। अतिशीघ्र रक्त उगलने वाले सेतु के मार्ग की ओर भीत हो भागने वाले बातुल पवन के समान झट आकाश की ओर बढ़ जाने हो गए। ऐसे बानरों को देखकर विजृंभित हो अंगद ने तब अतिबल से उदग्र हो कहा, रे बानरों, पालन करने वाले पति को छोड़ उत्कर्ष को तजकर इस प्रकार परास्त होकर भागना क्यों? बर कपिंद्र होकर महावंश संभव होकर सब भ्रमित होते हुए प्राकृतों साधारण जनों के समान भागते हो। राम के समक्ष रण में गिर पड़ोगे, मारे जाओगे तो रमणीय सुर राज्य स्वर्ग प्राप्त होगा। ऐसा न होकर जीवित रहोगे तो अति कीर्ति प्राप्त होगी। इधर लौट आओ, तुम्हें भागना क्यों? ऐसा कहते बुद्धि नीति वचन कहते हुए उत्साहित कर शीघ्रता से समस्त कपिकोट को लौटा लाया। वे कपि अंगद के अतुलित वाक्यों को ग्रहण कर शोभा से सुनकर उत्साहित हो और कहते कि राम के लिए प्राण देंगे, उसके प्राणों की अपेक्षा हमारे प्राणों का क्या मूल्य है। पर्वत ले आकर को कहते सिंहनाद कर पर्वत के समान दैत्य के वक्ष स्थल पर डाल दिया। इतने में राक्षस ने उन पर्वतों को शूल लेकर झट चूर्ण कर दिया। न छोड़कर उतने से न जाकर रौद्र के विजृंभित होने पर गदा हाथ में लेकर घुमाकर अतिवेग से फेंककर 17,57,00,000 और अतिरिक्त 30,600 कपियों को हुंकार रवों से उग्रता से दीप्त हो क्रोध से उस रण क्षिति पर गिरा दिया। विजृंभित हो उतने से न जाने देकर पटु रौद्र के उत्कर्ष से हाथों से अतिशीघ्र कपियों को भयंकर वृत्ति से गरुण के झट उर्वों को निगल जाने के समान निगल गया। उसी क्षण 100 कपियों को देखकर 20,000 कपियों को लक्ष्य कर 80 लाख कपियों को वह राक्षसाधीश शीघ्र निगल गया। निगलकर उतने से न जाने देकर उत्कटता से सांग रांगण में विचरण करते हुए धरणी पर स्वयं ही नर भोजन करने वाला और बानर भोजन करने वाला होकर दीप्त हुआ। तब नथनों और कर्ण रंध्रों से घृणित होती हुई कपि सेना निकल पड़ी। निकलने पर विलंब किए बिना उन्हें फिर निकल जाता, फिर आगे जैसा पुनः निकल आने पर न थककर पड़कर लोंधा बनाकर चबाता, पिसकर दंष्टाओं के मध्य से भूस्थल पर गिरने पर पदाघात से चूर्ण कर जमीन पर लीप देता। तब उसके गदा आघात से गिरे सभी बंदर अपनी मूर्छा से होश में आकर सिंहनादों के साथ तरु और अद्र लाकर दर्प से उस दानव के सामने खड़े हो गए। क्रुद्ध होते हुए द्विविद ने गंड शैल को ले ऐसा फेंका कि उस असुर का बद स्थल विदीर्ण हो जाए, किंतु वह शैल असुर के वक्ष स्थल से लगकर टूक टूक होकर ऐसा गिर पड़ा कि रात्रिंचर राक्षस सेना दब गई। तब श्री हनुमान जी अधिक रोध से चिनगारियां उगलने वाले नेत्रों के शोभित होने पर गिरी और पादपों को राक्षस पर घेर कर डालने पर झट से दैत्य ने अत्युग्र शूल से उन्हें चूर्ण कर ऊपर ढकेल कर आगे बढ़ाया। तब अमरों की प्रशंसा करने पर राक्षस की यह असमान बलि है कहकर अपने को प्रशंसित करने पर आंजनेय ने महापर्वत को असुर पर डाल दिया। उससे उस दैत्य का तन कंपित हो उठा और समस्त
शरीर अधिक रक्तयुक्त लहूलुहान हो गया। उस आघात से अधिक पीड़ित हो दानवेश्वर न रुककर चिनगारियों और ज्वालाओं के मरने पर, भूतल के उखड़ने पर, नभो भाग के विदीर्ण होने पर, भीत होकर निर्जर वृंद के कंपित होने पर, अधिक उग्र घनतर शूल को द्रुत गति से धारण कर सम्मूल सिद्ध होते हुए निष्फल न बनने वाली अपनी शक्ति को कुमार स्वामी के विजृंभित हो क्रौंचगिरी पर डालने के समान उसे हनुमान पर आक्रमण कर अति रवस के साथ वनचरों के भीत होने पर असुर ने फेंक दिया। ऐसा डालने पर उससे अनिलज का उर फटफट की ध्वनि से फूट गया। तब पावनी हनुमान उर्कोप रस को उगलने के समान युद्ध भूमि में रक्त उगलते हुए प्रलय काल के समय के पट मेघरव के समान अधिक हाँपते हुए कपियों के कंपित होने पर तथा राक्षसों के मुदित होने पर अपनी सामर्थ्य को खोकर कपिशेखर गिर पड़ा। युद्ध में तब अनिलज के पतन हो नील देखकर अधिक क्रोध से समस्त राक्षसों के भीत होने पर महापर्वत को लेकर कुंभकर्ण पर डाल दिया। झट से अपने पर आ गिरने वाली पर्वत को भीकरता से उसने राक्षस ने मुष्टि से मारा। प्रहार करने पर वह अद्भुत रूप से बिखरकर अविलंब लघु ज्वालाओं के निकलने पर चूर चूर हो गया। तब अमरारी राक्षस पर आग्रह क्रोध से व्यग्र तथा अमित बल से उदग्र बने हट से महाकपि ऋषभ विजृंभित हो सर्व क्रोध से नीलगंधमादन अधिक रोष के उत्कर्ष से गवाक्ष आदि ने तब अधिकता से सिंहनाद कर क्रम से उस पर तरु फेंककर गिरी फेंककर मुष्टियों से प्रहार किया। श्री हनुमान और कुंभकर्ण का युद्ध। श्री हनुमान जी ने मुष्टियों से प्रहार कर कुंभकर्ण को चरणों से लात मारकर पठुनक प्रतीति से खंडित कर इस प्रकार बहुविधियों से पीड़ित कर सताया। उन सब की बिल्कुल परवाह न कर विजृंभित हो उस दानव ने अधिक रौद्र से सर्प को चटुलता से मुट्ठी से मारा, जिससे वह पटतर रूप से जमीन पर गिरकर झटपटाने लगा। शीघ्रता से ऋषभ को खींच पकड़ हाथों से मलकर और गवाक्ष के पास पहुंचकर असुरेश ने हथेली से मारा, जिससे वह सहम गया। अधिक साहस से गंधमादन को बाएं हाथ से ऐसा मारा कि वह बेहोश हो नीचे गिर पड़ा। शीघ्रता से रण राग रस को निगलने के समान पांचों कपि रक्त उगल कर मर गए। शूल को घुमाते हुए अट्टहास करने में मग्न होते हुए युद्ध भूमि में घूमते हुए वितत वज्र के कारण आभील भयंकर बने वृत्रार्य इंद्र के समान, अतुल दंड से उद्दंड बने यम के समान, अधिक भयंकर वृत्ति से अधिक सिंहनाद कर तने हुए मुख से अग्नि कणों के झरने पर प्रलय काल के समय पटशूल की रुचियों कांतियों के विकीर्ण होते समय रुद्र के समान कुंभकर्ण प्रकाशित हुआ। शत्रुओं को निर्जित करने की बात अधिक वास्तविक हुई। और तब सुग्रीव ने मन में यह चिंतन कर कि युद्ध करने का अब कोई अवसर आया है। कुल शैल पति पर क्रुद्ध हो आने वाले बलवेदी इंद्र के समान अप्रतिम विक्रम वाले सुग्रीव ने बार बार सर्व अंगों को बढ़ाकर विजृंभित हो परुष रोसानल प्रभावों के मरने पर पर्वतों के लिए पर्वत बने एक बड़े पर्वत को हाथ में ले बंदरों के रक्त में शोभा से उब चुब होने से मुंह और शरीर के वृद्ध हो देखकर देखने पर विरल बने वेश से शीघ्र गति से राक्षसाधीश पर आकर बोला, मुझे नहीं जानते हो, नलिनाप्त का सुत हूँ, सन्नुत रामचंद्र जी का सेवक हूँ। तुम में और मुझ में निष्ठुर युद्ध होना चाहिए, इन कपि कोटियों को क्यों मार डालते हो। ऐसा विजृंभित हो सुग्रीव के कहे वाक्यों को सुन कुंभकर्ण ने विपुल कोप से कहा, हे सुग्रीव, तुम्हें लोग बड़ा सूर कहते हैं। सूर अनयुद्ध किए बिना ही क्रुद्ध होता है क्या? सूरता को रण में दिखा देना, ये व्यर्थ की बातें तुम्हें शोभा देती हैं। ऐसा कहने पर अर्कनंदन ने राक्षस पर क्रुद्ध हो लाए हुए गिरी को उखाड़कर डाल दिया। डालने पर वह पर्वत उसके वक्ष स्थल से लगकर देखते देखते चूर होकर गिर गया। उस भयंकर दृश्य से दोनों पक्ष वालों ने सिंहनाद किया। उस बलवान सुग्रीव के हाथ असुर ने कमजोर होकर भी अविलंब अत्यंत धैर्य से अधिक भयंकर वृत्ति से अधिक सिंहनाद किया, जिससे भीत हो अग्रचार दिपों के हृदय विदीर्ण हुए। खड़े खड़े उनके प्राण निकल गए, जगती तल आकाश और दिशाएं विदीर्ण हो जाएं। इस प्रकार राक्षस ने अट्टहास करके हुंकार रव की उग्रता से दीप्त होकर किंकड़ी घंटिका रव से प्रसिद्धि बने तथा 20,000 सिरों की
आहुति के बाद गंध अक्षतों से अर्चित मूर्ति वाले तथा निर्जर तथा असुरों को भी धारण करने के लिए अति भारी शूल को उसी क्षण सुग्रीव पर फेंक दिया। अति विजृंभित हो उग्र ज्वालाओं से उज्जवल होते हुए पृथ्वी और आकाश तथा समस्त दिशाओं में लगकर बढ़ते जलते गए। 10,000 असनियों के समान मुखरित होते हुए दुर्निवार रूप से अर्कज पर आते देख घन विष से उज्जवल बने उरग प्रभु सर्पराज को पकड़ विनतात्मज गरुण के तोड़ देने के विधान के दीप प्रदीप्त होने पर बीच में आकर हनुमान ने उत्साह से उस शूल को पकड़ अनेक खंड खंड करके छलांग मार अधिक प्रेम से सिंहनाद किया। तब समस्त वानरों ने प्रशंसा की। शूल के टूट जाते देख क्रुद्ध हो इतने में झट उस असुरेश्वर ने जलते हुए क्रोध से आकर लंका की मलयाद्रि के महाश्रृंग को उठाकर अर्कज पर डाल दिया। उग्रता से उसके उर पर लगने पर तब सुग्रीव हाँफते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरने पर समस्त राक्षसों ने चेतो गतियों मन में उत्साहित हो सिंहनाद किया। तब कुंभकर्ण ने अति क्रूर हो आकर कुंभनी पृथ्वी पर पड़े हुए गुरु सत्व धन वाले सुग्रीव को देखकर सोचा। सोचने पर कपि सेना को तथा इन कुलेश्वर की यही शक्ति संबल है। इसका गिरना ही समस्त वानरों का आतत गति से गिरने के समय है। इसे अलग से कहना क्यों? मेरा अग्रज सुग्रीव को देख लेगा। ऐसा सोचते ही ये उग्र काला नीलकेश आकर काल मेघ को गिराकर गुफा में ले जाने के समान शोभा से लंका में ले गया। उधर समस्त सुरावली हाय सुग्रीव इस प्रकार पकड़ा जाकर ले जाया गया ना कहकर दुखी हुए तो उस कुंभकर्ण की सामर्थ्य और हट की जहाँ तहाँ दानव प्रशंसा करने लगे। पीछा कर रविसुत को छुड़ा न सके वनचर हाहाकार करने लगे। तब पवन पुत्र अंगद नील सरव ऋषभ जामवान गिरिभेदी सुतर केसरी प्रतु हरिओम पावकाक्ष हर द्विविध मैंद वेगवान गवय शतबली गज दुर्दम सुमुख कवालपास गवाक्ष कुमुद ज्योतिर्मुख सुषेण दधिमुख वेग दर्भी रंभ क्रथन धूम्र गंधमादन तार क्रोदन तपन प्रजंग घोराक्ष जंगाल गोमुख विमुख पनसन्नाथ संपाति इंद्रजाल विनुत सुदर्शक श्वेत दुर्मुख आदि वीर बानर जो दारुण आकार वाले तथा उद्दंड विक्रम वाले हैं। धरुणी धरों पर्वतों और तरुओं को लेते हुए आरूढ़ भुज सत्व वाले होकर आकाश में उड़कर अट्टहासों और सिंहनादों से दिशाओं के कंपित होने पर ब्रह्मांड के विदीर्ण होने पर किसी भी तरह इन सूती को छुड़ाएंगे कहते हुए धनुष पर टूट पड़ने के लिए उतावले हुए तो हाथ उठाकर रुको कहते हुए पवन सुत ने वर नीतिवान होने के कारण उनसे यूं कहा। भानु तनुज उद्भट सूरवर हैं अब मूर्छा धारण किए ऐसे हैं। उस मूर्छा के हट जाने पर होश में आकर वह महात्मा लौट आएगा। ऐसा न होकर हम लगाकर इस असुर के हाथ से अति लाघव से उसे छुड़ाएंगे तो कप कुलेश्वर मन में सदा व्याकुल हो रहेगा। यह ठीक विचार नहीं है। थोड़ा सहन कर देखिए, इतने में वह लौट नहीं आएगा तो कुटिल रावण कुंभकर्णों को चटुल विक्रम वाले सकल राक्षसों को पटु मुष्टि निहतियों आघातों से और भग्न करके भाटक दीप्तियों से विराजमान 7 प्रकारों वाली लंका को डहा देकर प्रलय मचाकर भानुज के साथ हट और क्रोध के उत्कर्ष से वापस आ जाएंगे। ऐसा कहने वाले हनुमान के वाक्यों से मन में प्रसन्न हुए मरकटेश्वर विनुपीति में अत्यंत वेग से धनुष का पीछा करने गए। उस विधान को न जानकर ही उधर कुंभकर्ण ने अर्कज को लेकर अतिवेग से बलि को लंका में प्रवेश किया। तब राजमार्ग में राजभवनों में विराजमान उन गोपुरों के शोभायमान पुरकांताओं के क्रम से पुष्प वृष्टि मुष्टि करने पर अर्क नंदन होश में आए उस पूर्वीथी को ढंग से देखकर विवर्ण वन अति आश्चर्य से विकल होकर पटु मूर्छा के अधीन हो इतनी देर तक इस दैत्य के हाथ पड़ा रहा। ऐसा सोच हाथों से उस दैत्य के कान मरोड़कर कर्ण भूषणों के साथ खींच लिए नास का शून्य हो जाए ऐसा कुतर डाला और पटु गति से भानुज आकाश में उड़ चला। शोभा से उसे जाने न देकर विजृंभित हो राक्षस ने पुनः उसके पैर पकड़कर जमीन पर पटक दिया तो उड़कर सुग्रीव अपने राजा के पास शीघ्र गति से पहुंचा। आकाश में सुरों के आश्चर्यचकित होने पर तथा समस्त तरुचर वरों को घेरकर प्रणाम करने पर उनके साथ आकर सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के चरणों में नत हुआ। समस्त कपि आनंदित हो
ऐसा राघव ने तब उसका आलिंगन किया। वह असुरेश्वर वैसा नाक और कान के कट जाने पर मन में अधिक घृणा करके पूर्व के अनुजा के समान अपमान के कारण, मन में उत्पन्न लज्जा के कारण प्रतिकार करने के लिए वनजाप्त कुल वाले राम ने दुर्निवार बैर लेकर पौरुष से जूझते समय नाकार रावण के पास इस प्रकार मान खोकर इस क्रूर तनु को लेकर कैसे जाऊं, युद्ध के लिए जाना ही उचित है। ऐसा सोचते रक्तपुर के जहां तहां प्रवहित होकर शरीर को भर देने पर उद्दंड वर्तन आचरण वाला कुंभकर्ण घनतर रोष के मन में व्याप्त होने पर गेरुए रंग के झरनों की अतिशयता से पूर्ण नीलाद्र के समान दिखते हुए अथवा यह युगांत के समय की चटुल अग्नि है, ऐसा रणस्थल में आकर शीघ्र कुपित होकर अगचर सेना को भगाकर वह दानव अति उदग्र हो प्रकाशित हुआ। अति उग्रता से वानरों के पैरों को क्रम से पकड़कर झट घुमा घुमा कर जमीन पर पटक देता, झट आंत मुष्टि में आ जाए ऐसा कुछ वानरों पर मुष्टि प्रहार करता, धैर्य से लात मारकर उत्कर्ष से कलेजा और स्नायु चूर को जाए ऐसा चरणों में कुचल देता। असनियों के सम मरोड़ा हुआ हाथ मुट्ठी उठाकर ऐसा मारता कि वे वानर मिट्टी चाटने लगते। अपने ऊपर रेंगने वाले तरुचर समूह को सुनने में आश्चर्यप्रद रूप से दबा देता। नजर में आए राक्षस को ही सही पकड़ खींच झट मुंह में डाल देता। झंकार रवों से उन वनचरों को और वानरों का सब बना देता। हुंकार रवों से प्राणों से विहीन कर देता। दिव्य विमान चक्कर खाई ऐसा खींचकर मरकटों पर डाल देता तथा उछले मरकटों पर प्रहार कर नवचर समूह को जहां पकड़कर तहां फेंक देता। कुछ को दोनों हाथों से सिकोड़कर पकड़कर जहां तहां टकराकर दूर फेंक देता। इन वानरों को ढंग से देख लो, मानो ऐसा कहते समर्थता से कुछ लंका में फेंक देता। शोभा से तुम पर सेतु बांधे कपियों को डुबा दो, कहते अब्द में फेंक देता, जिससे वे डूब जाएं। इस प्रकार दानवेश्वर ने विजृंभित हो उन वानरों को समस्त दिशाओं में फेंक दिया। फेंक देने पर मेदिनी पर, आकाश पर, सभी दिशाओं में वानर भरकर गिर मरने वाले कपि, लुढ़कने वाले कपि, गिर चिल्लाने वाले कपि, गिरकर लौटने वाले कपि, गिर छटपटाने वाले कपि, फिर हाँपने वाले कपि, गिरे हुए कपि, गिरने वाले कपियों से युक्त हो समस्त रणस्थल उस राक्षस के कारण अधिक अग्रचर आक्रोश आक्रंदन से युक्त हो गया। कुंभकर्ण का वानरों को प्रताड़ित करना। उस कुंभकर्ण की अत्युग्र भीषण आकृति के कालांतक आकृति होने पर तारापति सुग्रीव दब गया और अंगद नत हो गया। गवाक्ष कांप उठा, गज औन्नत्य से हीन हो गया, ऋषभ विचलित हो गया, नल संकित हो गया, नील बेहुअल हो गया, पृथु चीख उठा, सरव चकित रह गया, धूम्र भीत हुआ, पनस अधिक कंपन को प्राप्त हुआ, गंधमादन अधिक भीत हुआ, वह अनिल नंदन उद्विग्न हो कांप उठा। कुंभकर्ण को देखते ही ज्योतिर्मुख भीत हो गया, मार्ग पकड़कर जामवान भाग गया। शेष सभी वानर अत्यंत भीत हुए। तब सर्वत्र कुंभकर्ण को देख घन बाहुबल वाले लक्ष्मण ने क्रुद्ध हो स्तनाग्र भाग वक्ष पर 7 बाण चलाए। उसके बाद लक्ष्मण देव के और भी कई बाण चलाने पर क्रूर राक्षस लक्ष्मण की परवाह न कर समर्थ हो आगे बढ़ा। उस दैत्य के शरीर पर कपि आपाद मस्तक रेंगते हुए क्रुद्ध हो मूछें पकड़कर झूलते हुए क्रोध से अपनी मूछों से और पूंछों से शरीर को घेर लेते हुए झट से उस पर टूट पड़े और गिरकर सर उन संधियों में शोभा से मल्लबंद से विविध प्रकारों से दबाते हुए उसे तितर वितर करने लगे। ऐसा करने पर असुर ने मन में अधिक क्रोध से पटु सत्वशाली हो अपने शरीर पर स्थित कपियों को चटुल मत्तेव के झटकटाने के समान तथा जलकेली से संतप्त बने समद शूकर के अपने शरीर को झटका देकर जल बिंदुओं को नीचे गिराने के समान प्रलय काल के ब्रह्मांड तल के नक्षत्रों को टप टप गिराने के समान अपने ऊपर रेंग आए तरचर समूह को अपने शरीर झटकटाकर धरनी पर गिरा दिया। तब विस्मित हो कुंभकर्ण को अवश्य देखकर अपने नेत्र युग्म से चिनगारियों के छूटने पर अत्यंत क्रोध के कारण पन्नगाधीश आदि शेष की आकृति से युक्त हो अधिक शोभायमान कांचन कारमुख आदि देश की आकृति से युक्त हो अधिक शोभायमान हाथ में ले निरुपम बाण तूणीर का संधान कर भीम विक्रम समर महारम में चतुर और उद्दंड वाले
वानर आपस में औषुत्य, समर महारम में चतुर और दंड वाले वानर आपस में औत्युक पूर्ण हो, परुष अद्रि पाषाण तथा पादप समूह को धारण कर उग्रवन तर चरोत्तम क्रम से सप्त पाताल विफट जाए, क्रम से कूर्म उखड़ जाए। उग्रवन तर चरोत्तम क्रम से सप्त पाताल और सप्त पाताल विफट जाएं, क्रम से कूर्म उद्दंड जाएं। तर चरोत्तम क्रम से उदतियां आलोड़ित हो जाएं, दिग एवं दिग्गज कांप उठे, दिवी आकाश विचलित हो जाए। ऐसा नरचर अधीशों को अति धैर्य प्राप्त हो, सांस को रोककर छलांग भरकर आकाश फट जाए। ऐसा अधिक उछलकर उदति क्रम से तथा उरु विक्रम से सुर सिद्ध साध्य क्रम से प्रशंसा करें, अधिक विजृंभित हो। ऐसा तब राक्षस पर चल पड़े। उस पति राम के समक्ष वह विभीषण क्रोध से गदा ले, शौर्य के शोभित होने पर अतिवेग से कुंभकर्ण के समक्ष ऐसा खड़ा हो गया कि पृथ्वी विचलित हो जाए। उस विभीषण को देख हंसते हुए रावण का अनुज और राक्षसेश्वर कुंभकर्ण बोला, सुनो विभीषण, अधिपति राम के समक्ष अपने पराक्रम के प्रदर्शन के लिए उचित अवसर है। अग्रज अनुज के न्याय संगत संबंध का विचार कर व्यथित मत होना। इस नरनाथ श्री राम का हृदय तुम्हारे लिए आधार है। भानुवंश वाले की कृपा प्राप्त की है, अतः कभी कोई विपत्ति तुम्हें न छू सकेगी। तुम पर उस राम की दया है, इस पर तुम दया के सार के उदय से सलाग्य प्रशंसनीय चित्त वाले हो। अब आगे तुम्हारे सिवा सद्गुणों के गणों समूहों से अलंकृत वन लंका पर शासन कर सकने वाला और कौन है। साहस और बल के महोत्साह के उत्कर्ष से आहव युद्ध में वेग से विजृंभित हो मेरे समक्ष पौरुष धर्म का मन में विचार कर मेरे साथ उचित रूप से भिड़ जाओगे। यह सोच यूं कहा, किंतु क्या इस अवसर पर ब्रह्मा रुद्र आदियों में भी मेरे समक्ष खड़े रहने की सामर्थ्य है। हट जाओ अनुज, इस राक्षस वंश को जीवित बनाए रखने के लिए तुम्हारा मरे बिना जीवित रहना आवश्यक है। ऐसा कहने पर विभीषण ने अग्रज से कहा, इस भय से कि समस्त दानव कुल दग्ध हो जाएगा, हमारे अग्रज के समस्त नीति प्रकारों को भरसक समझाया था। कहने पर मेरी बात नहीं मानी, अतः तुम्हें और अग्रज को छोड़ इधर आकर मैं श्री राम को देख पाया हूँ। शरण लिए है। ऐसा कहते हुए अंतरंग में धनुजेश की अवनीति के बारे में सोच सोच कर आंसुओं के ढुलकने पर अधिक दुख के बढ़ने पर अग्रज को देख सक वहां से हट गया। राघवेश्वर अनुजन्म अनुज युक्त हो, रण उद्योग वाला हो, अगचर और स्वयं चल पड़ा। मानो घन रौद्र रस राक्षस का रूप धारण कर युद्ध के लिए आया हो, जो चारों कोटिर भूषणों से युक्त था, जो वीर रस के आवेश से युक्त था, धीर वन कपियों को अत्यधिकता से देखने वाला था, अत्यधिक रक्त में भीगा हुआ था। ऐसे कुंभकर्ण को देखकर मन में अधिक आश्चर्यचकित हो मन कुलोत्तम राम क्षितीश्वर ने यह सोच कि नारी के कारण उत्पन्न मेरे समस्त क्रोध को नारी प्रत्यंचा अवनाकार को दिखाऊंगा। सिंहनाद करते हुए आने वाले इस असुर कोपाग्नि को सर्ववृष्टि से बुझा दूंगा। अधिक क्रुद्ध हो मानो यह कहते हुए कि निश्चित सरों से अथवा गजमन वाला राक्षस निज धर्म गति मृत्यु को प्राप्त करेगा। धिक्करियों के घिंगार करने पर मानो लंका के यह कहते अब इस राम का क्रोध लंकेश को भस्म कर देगा। घृणित होने पर तब राम ने शोभा से समस्त जगहों के बहरे कर देने वाले अनुपम रव से गुण प्रत्यंचा को मुखरित किया। उस गुण ध्वनि को सुनकर क्रोध के मारे दर्भ से कुंभकर्ण के समक्ष आने पर मान्य गर्व वचनों को शोभा से वनजाप्त कुलज ने उससे कहा, रे राक्षस, तुम्हें पीछे हट जाना नहीं चाहिए। धीर बनकर अब साहस मानकर देवता प्रशंसा करें ऐसी शोभा से युद्ध करने के लिए मेरे समक्ष ठीक ढंग से खड़े हो जाओ। ऐसा न कर कपटी हो माया रचकर कहीं जाओगे तो भी मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगा। रक्षा करो ऐसा कह जाकर कमलज को देखोगे शरण में जाओ तो भी रक्षा नहीं करूंगा। ऐसा कहते हुए वे धनुजेश की अवनीति के बारे में सोच सोच कर आंसुओं के ढुलकने पर अधिक दुख के बढ़ने पर अग्रज को देख सक वहां से हट गए। राघवेश्वर अनुजन्म युक्त हो, रण उद्योग वाला हो, अगचर और स्वयं चल पड़ा। मानो घन रौद्र रस राक्षस का रूप धारण कर युद्ध के लिए आया हो।
जो चारु कोटिर भूषणों से युक्त था, जो वीर रस के आवेश से युक्त वेश आकार वाला था, धीरवन कपियों को अत्यधिकता से देखने वाला था, अत्यधिक रक्त में भीगा हुआ था। ऐसे कुंभकर्ण को देखकर मन में अधिक आश्चर्यचकित हो मन कुलोत्तम राक्षसीश्वर यह सोच के नारी के कारण उत्पन्न मेरे समस्त क्रोध को नारी प्रत्यंचा पर अब नाकार को दिखाऊंगा। सिंहनाद करते हुए आने वाले इस असुर कोपाग्नि को सर्ववृष्टि से बुझा दूंगा। अधिक क्रुद्ध हो मानो यह कहते हुए कि निश्चित सरों से अथवा गजमन वाला राक्षस निज धर्म गति की निश्चित सरों से अथवा गजमन वाला राक्षस को मृत्यु को प्राप्त होगा। देखकर यों के घींकार करने पर मानो लंका के यह कहते अब इस राम का क्रोध लंकेश को भस्म कर देगा। घृणित होने पर तब राम ने शोभा से समस्त जगों के बहरे कर देने वाले अनुपम रव से गुण प्रत्यंचा को मुखरित किया। उस गुण ध्वनि को सुनकर क्रोध के मारे दर्प से कुंभकर्ण के समक्ष आने पर मान्य गर्व वचनों को शोभा से वंजाप्त कुलज ने उससे कहा, रे राक्षस, तुम्हें पीछे हट जाना नहीं चाहिए। धीर बनकर अब साहस मानकर देवता प्रशंसा करें। ऐसी शोभा से युद्ध करने के लिए मेरे समक्ष ठीक ढंग से खड़े हो जाओ। ऐसा ना कर कपटी हो माया रचकर कहीं जाओगे तो भी मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगा। रक्षा करो ऐसा कह जाकर कमलज को देखोगे, शरण में जाओ तो भी रक्षा नहीं करूंगा, वह ब्रह्मलोक मेरा सामना कर सकता है। रक्षा करो ऐसा जाकर नीलकंठ को देखोगे तो भी रक्षा नहीं करूंगा, वह रुद्रलोक मेरा सामना कर सकता है। रक्षा करो ऐसा कह जाकर कमलाक्ष को देखोगे तो भी रक्षा नहीं करूंगा, वह विष्णु लोक मेरा सामना कर सकता है। ऐसा विजृंभित हो कहे गए उस राम के वचन सुनकर कुंभकर्ण विपुलता से अगचर दादिपों के खेद के मारे कलेजे के टूक टूक होकर खड़े प्राण चले जाएं और जगतीत आकाश तथा समस्त दिशाएं विदीर्ण हो जाएं। ऐसा अट्टहास करके शोभा से उस श्री राम नरनाथ को देखकर उद्भट रण प्रवणता के दीप्त होने पर बोला, मूर्ख मायाएं रचकर भीत होकर तुम्हारे हाथ मरने के लिए मारीच मनुजासन राक्षस मैं नहीं हूँ। हे रघुरामचंद्र, झट तुम्हारे हाथ भय के कारण मरने के लिए कबंद नहीं हूँ। क्रम की शोभा से तुम्हारे छर घट्टन से रमणीयता से मरने के लिए मैं विराट नहीं हूँ। युद्ध में एक बाण से अवनी पर गिर पड़ने के लिए मैं इनकुलाधीश्वर मैं बाली नहीं हूँ। अपने हाथ का धनुष देकर तुम्हारे हाथ अपमानित होने के लिए पूतात्मा पवित्र भृगुपुत्र नहीं हूँ। मैं रावण का अनुज हूँ, राक्षसेश्वर हूँ, भयकंटक हूँ, दीप्त विक्रम वाला हूँ। ऐसा मुझे नहीं जानते हो। मुझे न जानकर ब्रह्मा और इंद्र के तुम्हें सिखाने पर नादानवन गर्वीले हो जन्म लेकर इस तरुचर कोटि पर कैसा विश्वास कर मुझसे युद्ध करने तुम आए हो। राक्षसों के महान भाषण वचन सनक आदि योगिंद्रों की सन्नतियों और स्तुति पाठ नहीं है। वेग से आने वाले उग्र शस्त्र परिचारकों की चामर प्रतीतियां समूह नहीं हैं। हठ से सिंहनाद करने वाले राक्षस भट्ट उत्तम श्रेष्ठ भट्ट शोभा से गान करने वाले तुम्बुर नारद आदि नहीं हैं। तुम पर आने वाली मेरी जो वायु है वह आल बट्टों छाता अथवा कपड़ों से बनाया हुआ बीजन का अनिल नहीं है। युद्ध क्षेत्र अमृत उदति नहीं है। युद्ध तुम्हारे दरबार लगाने के समान नहीं है। ऐसा क्यों पैदा हुए हो। इस आज युद्ध में वैसा सुख है अवनीश कहाँ है। वह सब कहना क्यों, तुम्हें कहना ही क्यों है राम। ये देखो मेरी गदा कैसी है, इसी से देव संगों को जीता है। क्या दिव्य आयुध इसकी बराबरी कर सकते हैं। बल और शौर्य बाहु विक्रम तुम में है, तो घोर में युद्ध में मुझसे भिड़ जाओ हे मानवाधीश। शोभा से तुम्हारी अपनी शक्ति को देखकर फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। श्री राम के हाथ कुंभकर्ण का उद्धार। उसके ऐसा कहने पर रघुराम ने क्रुद्ध हो वेग से कई हजार शिली मुखों को उस बाली पर चलाए ऐसे बाणों को देवकंटक पर शीघ्रता से डाला, मानो जल बिंदुओं को पीने वाला चातक हो। ऐसा झट उन बाण पंक्तियों को कुंभकर्ण पी गया। अधिकता से उग्र मुदगर को घुमाते हुए बार बार बानर पतियों को भगाते हुए समक्ष आने वाले इंद्र आर्य को देख मन में परवाह न करके मानवेश्वर ने उद्भट गदा कलित हस्त को अनिल बाण से सहज ही काट दिया। उस हाथ के पतन के कारण
कुछ तरचर नाना प्रकार से चौतरफ चले गए, उससे बच भाग न सक। उसके नीचे दबकर बानर मर गए, शेष बचे बाम कर से। एक बड़े वृक्ष को उस नरभोजन राक्षस ने सरलता से उखाड़कर इंद्र आदियों के भीत होने पर समक्ष आने पर श्री राम ने ऐन्द्र बाण से उसे भी काट दिया। वह भूरि तरबाहु अमरों के फूलने पर तथा भूभाग के विदीर्ण होने पर अद्भुत रूप से कटकर अनेकों कपियों के खंड खंड हो एक साथ गिरने पर उर्वी पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार दोनों भुजाओं के इन कुलेश्वर के पटवाणों से कट जाने पर बलभेदी इंद्र के हाथ कठोर वज्र से पंख काट डाले गए। जंगम पर्वत के समान होकर सिंहनाद करके वज्र से पंख काट डाले। हाथ नाक कानों के न होने पर आतत रूप से विकृत आकार वाला होते हुए आने वाले उस कुंभकर्ण को उर्वीसर राजा राम ने झट देखा। देखकर यह सोच कि युद्ध में इस नीच का वध कर दूंगा, सर्वहस्ता आटोप से यह सोच कि 2 अर्धचंद्र बाणों को पूरी तरह संधान कर उसके चरण युग्म काट डाले, जिससे लोगों ने सराहा। चरणों के कटकर, बाहुओं के कटकर, न सिकुड़कर अत्युग्र कोप से चलकर लुढ़कते हुए बड़वाग्नि के चक्र के समान आनन को विभ्रमित कर तथा विकृत करता हुआ झट से भास्कर को पकड़ने वाले राहु के समान वह राम के निकट पहुंचा। नेराय उस कुंभकर्ण के मुख में अपने तूणीर के निष्ठुर बाणों को इन कुलेश्वर ने इस ढंग से चलाया मानो एक तूणीर के बाणों को दूसरे में डाल रही है। उस महान बाण समूह से मुख के भर जाने से धनुज सिंहनाद नहीं कर पाया। उत्कर्ष के साथ विकृत स्वर तथा हुंकृतियों से दृष्टियों से भर्त्सना अथवा धमकी अव्यक्त करता आया। आने पर उस दैत्य वल्लभ के शरीर पर डींग ढंग से देखकर ऐन्द्रास्त्र डाल दिया। इस प्रकार रघु प्रवर के प्रदर चलाने पर वह बाण धर्म ग्रीष्म मंद्यंकिन आदित्य के समान सोचने पर उस ब्रह्मदंड की तरह प्रबल हो, विलसित होने वाले पवन के समान शोभा से समस्त लोकों में भरकर सर्वत्र अरुण ज्वालाओं को उगलते हुए उत्कर्ष से आकर कुंभकर्ण के वक्ष में घुसकर पार निकलकर कुंभनी में पड़ गया, जिससे दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठीं। इतने में राघवेंद्र ने फिर से आतंक बाण का अत्यंत वेग से संधान कर डालने पर समस्त दिशाओं के अधिकता से मुखरित होने पर ब्रह्मांड और विदीर्ण होने पर प्रकट रूप से भूमि के पटपट फटने पर सकल भूतों के चैतन्य के दूर होने पर शोभा से शतकोट काल चक्रों की समर्थता से एक बनकर आने के समान, निश्चित बड़वाग्नि के शीघ्र आने के समान, कालकूट के मार्गण बाण बनने के समान, विश्रृंखलता से धाकर वेग से दीप्त हो आकर झटपटु नील गिरिशृंग के समान स्थित कुटिल राक्षस के सिर को घोर रूप से काट डाला। उस दैत्य पुंगम का सिर पृथ्वी पर न गिरकर उस लंका में दीप्त पड़ने लंबे गोपुरों सौंधों को टकराकर चूर चूर करते जाकर महाध्वनि के साथ जंतु संततियों को दबा देते हुए अम्बुदी में डूब गया। असुर की देह अद्भुत रूप से वसुधा आधा और बनधि में आधा गिरी, जिससे 10 करोड़ अक्षरपति क्रम से कुचले गए और ददति का जलचर यूथ समूह सपाट हो गया। उस रव से सभी अब्दियों विलोडित हुई, धारुणी कंपित हुई, तिक्तक फट गई। लंका दिनाथ का हृदय टूक टूक हो गया। लंका में सर्वत्र कोलाहल मच गया। जगमुदित हुए नग चरादिव सर्वत्र संतोष वारदी में उबचुप हुए। तब सुरों ने रवि कुलाधीश्वर रघुरामचंद्र की विविध प्रकारों से स्तुति की। महान राम कुंभकर्ण के मृत होने पर अपने मन में मंदहास के चमक उठने पर यह सोच कि यह गिरा हुआ राक्षस देव संगों के लिए तथा दिग्पालकों के लिए दुर्जय रहा है। अब लोगों को किसी प्रकार की आशंका नहीं है। ऐसा मन में मुदित हो तब अधिक इच्छा से आहव लक्ष्मी के फूल उठने पर उसे ग्रहण कर ऐसा उज्जवल हुआ मानो अधिक उग्र राहु के निकलकर बाद में छोड़ देने पर प्रकाशित होने वाला विमल अर्क हो। वह दानव कोट मन में अधिक व्यथा से संतप्त होकर विवर्ण हो बदनों के कांतिहीन होने पर रावण के पास शीघ्र गति से जाकर बताया कि हे देव, तुम्हारा अनुज त्रिदशांतक देवताओं का वध करने वाला कुंभकर्ण क्रम से समस्त नगचर समूह को भगाकर दिशाओं और भूभाग में स्वयं भरकर असम साहस से
महा आह व केली से विजृंभित हो, स्थिरता से दुग्धांध विधि को मंद रात्रि के आलोड़ित करने के समान कपि कुलाम्बोधि को तितर बितर कर इंद्र आदियों के आश्चर्यचकित होने पर जूझ कर विवश हो लड़खड़ा कर तब श्री राम की अधिक बाणाग्नि से दग्ध हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। ऐसा कुंभकर्ण के उस युद्ध में गिर जाने की बात के धनुजों के कहने पर वह दानवेश्वर अधिक मूर्छा से कुंभनी पर गिर पड़ा, मानो यह कह रहा हो कि मेरा पतन अब भी तथ्य है। अतिकाय अधिक शोकाकुल हुआ, धरती को खोकर देवांतक ने शोक किया, दृढ़ मूढ़ बनने वाले के समान त्रिशिर विलाप कर उठा। वह नरांतक एकदम स्तंभित हो गया। महोदर, महापार्श्व आदि धनुजवीर महाशोक से विलुकंठित हुए। अधिक मूर्छा से तब होश में आकर रावण कई बार अनुज का स्मरण कर विलाप करने लगा। वेग से विजृंभित हो राघव के बैर रूपी अम्बु राशि को अब अविलंब किस नौका से पार कर सकूंगा। मैं विश्वास किए था कि तुम किसी भी प्रकार से राम लक्ष्मण को रण में मार डालोगे। ऐसी स्थिति में हे एकांग वीर, चटुल राघव महासर वहिन्य की शिखाओं में इस प्रकार गिर गए न। हे नरेंद्र, विक्रम वाले निदारत रहने वाले, तुमने आज ऐसी दीर्घ निद्रा धारण की है। कुलिश धारा से भी न समस्त सृष्टि जाने इस प्रकार मैंने आरूढ़ शक्ति से समक्ष रखा था कि तुम आतंक यम के लिए भी आतंक हो। हाय, ऐसे तुम जैसे समर्थ के लिए युद्ध भूमि पर अब राघव आतंक बने हुए हैं। निद्रा से जागकर तुम निष्ठुर वृत्ति से रुद्र बनकर हमें नष्ट कर भ्रष्ट कर इस श्रेय से और इस भय से अद्र विद्रावण इंद्र आदि सुर कभी सोते ही न थे। तुम युद्ध में गिर गए हो, अब निर्जर किस विध युक्तियों कर मेरी परवाह करने लगेंगे। समस्त कुल की रक्षा करने के लिए तुम मुझसे हट करके कई बार सद्बुद्धि नीति वचन कहने पर न सुनकर विभीषण को झट लात मारकर चले जाओ कहा था। वह पाप मुझे छोड़ देगा नहीं। सब प्रयत्न तुम और अन्य बुद्धिमानों की अनारत कहीं उचित उक्तियों को मैंने प्रेम से सुना नहीं था। तुम्हें खो बैठा हूँ। जिस जय लक्ष्मी पर आशा की थी वह मुझे क्यों मिलेगी। बलयुक्त हो मेरे दाहिने स्कंद के समान तुम कलह रंग युद्ध क्षेत्र में साहस में डटे रहते थे। पटु बाहुबल को खोकर तुम युद्ध में गिर गए। अब आगे मेरे लिए अविलंब देने वाले कौन हैं। इस प्रकार कुंभकर्ण का बार बार स्मरण कर व्यतीत हो झट लंबी आएँ छोड़ छोड़ कर परिताप रूपी बाणाग्नि से युक्त हो, विवर्धित होने वाली लार रूपी फैन से युक्त हो, विनिर्गत होने वाले आंसू रूपी बाढ़ से युक्त हो, अंतहीन वेदना रूपी तरंगों से युक्त हो, प्रकट रोदन रूपी रव से युक्त हो, चक तत्व रूपी संचालन से युक्त हो, लगकर शोक समुद्र बन अधिक शोक से अधिक विकल बने हुए उस रावण को देखकर तब थोड़ा सा धैर्य धारण कर त्रैसर ने कहा, यह क्या तुम दूसरों के समान धैर्य खोकर इस प्रकार शोक करते हो। वनजासन से वर प्राप्त कर महान शक्ति के तुम में तुम्हारा पास रहते हुए, अविरल मंत्रपूत अस्त्रों तथा वज्र कवच के तुम्हारे पास रहते हुए, पूर्वोत्तर गति से युक्त उज्जवल रथ के अधिक शोभा से तुम्हारे पास रहते हुए शोक करना चाहिए नहीं। थोड़ा मेरी ओर देखो हे निर्जर बैरी, तुम्हारा सामना कर सकने वाला कौन है। अधिक शीघ्रता से सरलता से निकल पड़कर अपने विक्रम से राघव को धरा पर गिरा दो। सर्वत्र विजृंभित हो अतुल विक्रम कला अहंकार वृत्ति से यह अति शूर है। ऐसा कहलाते हुए गरुण के सर्पों का खंडन करने के समान समस्त तरुचावली को धरणी पर गिरा दूंगा। सुरपति के व्रत हो हराने के समान हर के अंधकासुर का गमन और दमन करने की भांति अभी रण में राम का खंडन कर दूंगा। इसी प्रकार जाऊंगा, प्रेम से मुझे भेजो। ऐसा कहने पर रावण से तब साहस कर घन बाहुबल वाला अतिकाय बोला, तुम्हें इतना शोक करना क्यों। इस स्पर्धा के साथ दैत्य सेनाओं के साथ मैं ही जाऊंगा। अब भेज दो। विचित्र रूप से काननों को जला देने वाले दावानल के समान विपुल बाणों से विशद रूप से कपियों के साथ राम लक्ष्मणों का खंडन कर दूंगा। ऐसा कहते समय नरांतक के साथ मिलकर अनुपम बल वाले देवांतक ने कहा, हम दोनों जाकर इसी क्षण राम लक्ष्मणों को और मरकटों का खंडन कर देंगे। ऐसी बातों पर दैत्याधीश्वर अपने शोक को छोड़कर मोद में रहकर तनियों के साथ अनिमिष गणयुक्त इंद्र के समान अधिक शोभित हुआ। ऐसा रहकर उस रावण ने हंसते हुए प्रसन्नता से चार पुत्रों को यह कहते भेजा
कि राम लक्ष्मणों को तथा मरकट सेनाओं को भीम अस्त्रों से मार डालकर विजृंभित होकर जाओ। अपने अनुज को तथा महोदर महापार्षों को युद्ध करने के लिए विदा कर दिया। हमारे कारण ही यह मनुजासन नरभोजी रावण सप्रयत्न सीता के लिए श्री राम का सामना कर रहा है। मानो यह कहते हुए अरे रणवर्ग उस रावण से पहले ही राम के पास प्रेम से जा रहा हो। इस प्रकार वे 6 राक्षस ब्रह्मांड भांड विदीर्ण हो जाएं ऐसे सिंहनाद करते हुए युद्ध के लिए निकल पड़े।